आज हम जानेंगे कि आपको 2 दिन में हमने क्या जान लिया। 2 दिन में हमने ये चीज़ें जानी कि एक्चुअल में वेट का लफड़ा क्या है, वेट क्यों बढ़ता है, वेट के रीजंस क्या हैं। तो ये 4 ही रीजंस जाने: फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दूसरा स्ट्रेस, पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं ना, अर्न में EARN। तो पहला एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत बड़ा रीजन है, राइट। दूसरा है स्ट्रेस, वन ऑफ द रीजन। तीसरा है स्लीप, प्रॉपर स्लीप भी नहीं हो पा रही है लोगों की, उसकी वजह से भी वेट गेन हो रहा है, ठीक है। फिर जब तक ये 3 पैरामीटर ठीक नहीं करेंगे, ये 3 लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ खाना ही खाते रहेंगे, खाने ही पे फोकस करेंगे, तो काम नहीं बनने वाला। चौथा है न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट। तो न्यूट्रिशन भी और डाइट भी हमारी टोटली डिस्टर्ब है। तो फिर कुल मिला के जो हमारी हेल्थ के 4 पहिए हैं, पिलर हैं, ये चारों में गड़बड़ी है। तो हमें इन चारों को ठीक करना है, अलाइनमेंट में लेके आना है, सो दैट हमारी हेल्थ हम ठीक कर सकें। तो जब आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो ऑलरेडी हम हेल्दी वेल्दी इंडिया पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जबरदस्त रिजल्ट मिले। तो जो टेक्निक, जो मेथड आपके पास है, वो बहुत बढ़िया है, प्रूवन मेथड है, टेस्टेड मेथड है। लेकिन होता ये है कि कई बार हम भूल जाते हैं, एक दिशा में आंख बंद करके पट्टी लगा के भागने लगते हैं, राइट। हमें हमेशा याद रखना है कि बिजनेस में दोनों चीजें रिक्वायर्ड हैं, वॉल्यूम प्लस नेटवर्क। वॉल्यूम चाहिए जिससे आपको चेक आएगा, प्लस नेटवर्क चाहिए जिससे आप के नेटवर्क में डुप्लीकेशन होगा और आपको फ्रीडम मिलने वाली है। आप अकेले ही भागते भागते हेल्थ चेकअप करते रहेंगे, सेशन करते रहेंगे, आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा, तो अगेन चैलेंजिंग है। और सिर्फ नेटवर्क बना लिया और साबुन तेल चाय पत्ती के में पिले हुए हैं, तो भी वॉल्यूम नहीं होने वाला। सो आपको एक बिजनेसमैन एटीट्यूड से समझना है कि दोनों चीजों में बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है। हमेशा ये क्वेश्चन करते रहना है, हमेशा, कि क्या मैं, मेरा बैलेंस सही चल रहा है, मैं नेटवर्क भी बना रहा हूँ, प्लस साथ में मेरा वॉल्यूम भी बैलेंस हो रहा है। कि दोनों चीजों में अगर बैलेंस करना आ गया, तो आप बिल्कुल विनर हैं, आप इस बिजनेस में 101% सक्सेसफुल हैं। तो लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, जो आज की डेट में वेलनेस इंडस्ट्री में कंपनीज काम कर रही हैं, जो भी कंपनीज काम कर रही हैं, जैसे वेट मैनेजमेंट की कंपनी है, ठीक है, उनका जो मॉडल है काम करने का, उनके पास सिर्फ एक ही कैटेगरी है, वो है वेट मैनेजमेंट कैटेगरी। मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। उनका काम करने का तरीका क्या है कि वो सबसे पहले लोगों से मिलते हैं, ठीक है। उनके पास पंपलेट होते हैं, जो चौराहे पे, पार्क में, कहीं पे भी मशीन लेके खड़े हो जाते हैं, जो मैंने कभी नहीं बताया होगा आपको। प्रोफेशनल तरीका नहीं है, एक एक आपका एक रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड, मतलब एक लेवल होना चाहिए। फिर वो लोगों को स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद उनको सप्लीमेंट वगैरह देना शुरू कर देते हैं। सप्लीमेंट देने के बाद उनका टेस्टिमोनियल बनाते हैं, पहले दिन और 15 दिन, महीने, 1 महीने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर। फिर उनको वो मीटिंग में बुलाते हैं, और मीटिंग में जो सेशन होता है, वो वेट मैनेजमेंट पे सेशन होता है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने गेस्ट को लेके आता है, एक्सक्लूसिव वेट मैनेजमेंट का सेशन होता है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती वहाँ पे। वेट मैनेजमेंट के लिए नए लोगों को वो बुलाते हैं, वहाँ पर वो 15-20 मिनट सेशन करते हैं कि वेट मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया। मैं अभी एक, जैसे हमारा बिजनेस प्लान, CEO प्लान है ना, जैसे हमारा जो फ्रेंचाइजी प्लान है, एक प्रॉपर प्लान है जो हर कोई एक व्यक्ति डुप्लीकेट कर पाता है। एक प्रॉपर हेल्थ प्लान है जिसमें हम कंप्लीट हेल्थ की बात करते हैं। अब मैं एक ऐसा PPT बनाने जा रहा हूँ, मतलब बना, एक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, जिससे आप 30 मिनट के अंदर सिर्फ सिर्फ वेट पे बात करेंगे, फोकस्ड वेट के बारे में, ओबेसिटी और ओबेसिटी से रिलेटेड बीमारियों के बारे में, कि अगर वेट कम नहीं किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वेट मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, सामने वाले के अंदर वेट को लेके एक क्यूरियोसिटी, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करना, सो दैट वो आपके साथ इस वेट मैनेजमेंट जर्नी में आगे बढ़ पाए। क्लियर हो रहा है सभी को? और इस तरह के लाइव हम ऑनलाइन भी सेशन करेंगे, ऑनलाइन सेशन आप देख लेंगे, करना सीख जाएंगे, तो फिर आप अपने यहाँ पर, अपनी सोसाइटी में, और जहां पर भी, जो भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं, उस वेट मैनेजमेंट पे प्रॉपर सिस्टमेटिक आप सेशन करने लगेंगे। अभी जो आप हेल्दी वेल्दी करते आए, उसमें आपका पर्पज ये था कि आपने हेल्थ प्लान दिखाया कंप्लीट, उसके बाद हेल्थ चेकअप किया, और उसके बाद सिर्फ फ्लेक्स ऑयल या उसकी जो बीमारी होती थी, BP शुगर थायराइड की, आप या कुछ कुछ सप्लीमेंट आप दे देते थे। अब अगर आप वेट मैनेजमेंट पे आप काम करने वाले हैं, देखिए मैंने आप बता दूं, सारी बीमारियों की जड़ अगर पकड़ के लेके आएंगे, चाहे वो BP है, चाहे वो शुगर है, थायराइड है, PCOD है, जोड़ों में दर्द है ओबेसिटी की वजह से, 95% से ज्यादा आज की डेट में भी, इवन कैंसर, जितनी बीमारियां आप देख रहे हैं, स्लीप नहीं आ पा रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि सांस फूल रही है, क्योंकि वजन बढ़ा हुआ है, तो ऐसे बहुत सारी जो बीमारियों को आप देख रहे हैं, उनका मेजर कारण आप देखेंगे तो वेट है। तो अगर हमने वेट को कंट्रोल कर लिया थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थ्रू न्यूट्रिशन, ठीक है, जो हमारा पास वेट मैनेजमेंट प्लस लाइफस्टाइल, ठीक है, इसको कंबाइन करके कर दिया, तो आप बहुत जबरदस्त रिजल्ट आप लोगों को दे पाएंगे, खुद भी लेंगे और लोगों को दे पाएंगे। तो आप, जो मैं बता रहा था फ्लो, कि उन्होंने
सेशन में इनवाइट किया, सेशन में 15 से 20 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग एक्टिविटी होती है वो होती है 30 मिनट का। कितने मिनट का? 30 मिनट करते हैं। उसमें सिर्फ लोगों को स्टेज पे इनवाइट करते हैं और पीछे उनकी स्क्रीन पे फोटो होता है। फोटो भी होता है, या फोटो नहीं होता वो आदमी बता रहा होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बात कर रहा हूँ और बताना चाहूँगा कि मैं अजमेर का ही रहने वाला हूँ, और मेरा 10-15 साल से करीब 20-25 किलो वजन बढ़ा हुआ था। मुझे बीपी हो गया था, शुगर हो गया था, मेरी दवाइयाँ चल रही थी, बहुत सारे इलाज कराए, बहुत कुछ परेशान था मतलब। लेकिन थैंक यू गॉड, मुझे मेरी मुलाकात हुई रमा जी से, और रमा सर ने मुझे बताया कि कैसे मैं अपना वेट लॉस कर सकता हूँ। सर ने मुझे गाइड किया और मैंने वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को एनरोल किया। शुरुआत में बहुत डाउट था, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तमाम सारे काम कर चुका था पहले में, कुछ फायदे नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया, उन्होंने जैसा गाइड किया वैसे मैंने फॉलो किया, और दोस्तों आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ शेयर करने में कि 3 महीने के अंदर मेरा 10 किलो वजन हो गया, मेरी बीपी की गोली कम हो गई, शुगर की गोली कम हो गई। मुझे पहले घुटनों में दर्द रहता था, अब मैं बहुत इजीली चल पा रहा हूँ। दिन भर मुझे एनर्जी रहती है। भाई साहब, अगर वो 4 मिनट 5 मिनट ऐसा बोल जाए, और सामने जितने भी मोटे तगड़े जाड़े लोग बैठे हैं जिनको ऐसी बीमारियां हैं, अब में से कितने लोगों को लग रहा है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करने वाला है? टाइप यस अगर आप एग्री करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस, पीछे पड़ने से काम नहीं होगा। जिस तरह से हम किसी व्यक्ति को किसी बड़ी मीटिंग में लेके जाते हैं, वहां पर वो इनकम को देख के इंस्पायर हो जाता है कि यार एक बंदा है, गांव का बंदा है, ऑटो चलाता है, या बंदा फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा था, इस अपॉर्चुनिटी में आया, आज वो 50,000 1 लाख रुपए कमाने लगा, तो उसकी लाइफस्टाइल बदल गई। तो लोग इंस्पायर होते हैं, हम इंस्पायर होते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, सबसे बड़ी चीज जो है वो इस जर्नी में, इस मॉडल में स्टोरीज लोगों को बहुत इंस्पायर करती है। सक्सेस स्टोरीज, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज बहुत इंस्पायर करती हैं। तो आपके द्वारा कितनी आप सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करते हैं वो डिसाइड करेगा कि आप इस बिजनेस मॉडल पे या इस कैटेगरी में कितना बेहतरीन और पावर पैक तरीके से काम कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव अगर काम करना चाहें, सिर्फ इसी कैटेगरी पे काम करके लोग 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ों रुपए छाप रहे हैं आज की डेट में इंडिया में, सिर्फ इस कैटेगरी में, क्योंकि ये कैटेगरी बहुत बड़ी है। हर 4 में से 3 लोग ओवरवेट हैं, हर 4 में से। आप देख लेना अपनी पूरी फैमिली में घुमा के, सबके तोंद निकले होंगे। जितने भी बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम नहीं है, जिनका ऑफिस में जॉब है। मतलब आप चारों तरफ देखोगे, आपको चारों तरफ अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी दिखने वाली, इतना बड़ा ह्यूज मार्केट है। बट सवाल ये पैदा होता है कि लोग आपकी क्यों सुने? आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है मार्केट में, ध्यान से समझना, ठीक है? अभी तक आप जो पागलपन करते आए, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है? वी स्लिम का प्रोडक्ट आ गया, फोटो आ गया, पोस्टर आ गया, अपन ने दे दनादन सोशल मीडिया पे पेलना शुरू कर दिया, वी स्लिम की कैटेगरी, वेट लॉस करें, वी स्लिम का फोटो लगा दिया, चिपका दिया। अरे पागल लोग हो यार आप। दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रमोट एनीथिंग, ये बिल्कुल गलत तरीका है। प्रोडक्ट की फोटो छाप छाप के बता रहे हो। मुझे बता कितने लोगों के पास ऑर्डर आ गए 2-5-10 लाख रुपए के प्रोडक्ट की फोटो डालने से? एक आध दो का आ गया होगा तुक्के में। पर ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आपकी जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया प्रोफाइल पे एक नाम लिख लो, वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वेट मैनेजमेंट एडवाइजर, वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। भाई आप हो कौन? आप कौन सी तोप हो? मैं क्यों आपकी बात सुनूं? आपके पास क्या अथॉरिटी है बात करने की? बस समझ आ रहा है? आपकी बायो में, इंस्टाग्राम फेसबुक, आपकी व्हाट्सएप बायो में आपके पास कुछ, मैं अभी लिख के डाल दूंगा कि ठीक है, आई हेल्प पीपल टू मेंटेन वेट, राइट? या मैं लोगों की मदद करता हूँ वेट मैनेजमेंट करने में थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वहां पर वेस्टीज, वी स्लिम, फलाना ढिमका, ये कुछ नहीं डालना आपको। आपकी प्रोफाइल पर कोई भी आदमी देखे, आपके कम्युनिकेशन से लगे, ये लगना चाहिए कि बंदा ये हेल्थ में या वेट मैनेजमेंट कैटेगरी में काम कर रहा है। जो लोग करना चाहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी कैटेगरी एग्रीकल्चर है, आप उसमें कंफर्टेबल है, छोड़ के यहाँ पे लग जाओ। जिनको इस कैटेगरी पे काम करना है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपकी अपनी एक ब्रांडिंग और पोजीशनिंग होनी चाहिए। आप हो कौन? लोग क्यों बात करें आपके पास? और एक ही चीज पे आप फोकस होकर काम करेंगे बार बार। एक कांस्टेंट रिमाइंडर जाएगा, कोई भी आदमी मेरी प्रोफाइल पे आएगा तो लगेगा हाँ होलिस्टिक वेलनेस हेल्थ से रिलेटेड बंदा काम कर रहा है। मैंने इवॉल्व किया पिछले 3 सालों में, पहले कुछ करता था, करते करते रियलाइज किया कि नहीं भाई, एक चीज पे ही आप काम करेंगे तो आप फोकस हो पाएंगे,
10 चीजें बताएंगे। आज अब मैंने एग्रीकल्चर का फोटो लगा लिया, कल मैंने ब्यूटी का लगा लिया, कल मैंने सीएमडी लगा लिया, परसों कुछ और लगा लिया। भाई चल क्या रहा है? हेलो, यू हैव टू फोकस योर सेल्फ इन वन कैटेगरी। बहुत बड़ा काम होगा दिन देखना आपकी, जब सोशल मीडिया पे आप पोस्टर, स्टेटस, ये सब चीजें करोगे, सिस्टमेटिक चीजें करोगे। वो सोशल मीडिया की मैं अलग ट्रेनिंग लूंगा आपकी, ठीक है, अलग से बात करूंगा। पर अभी के लिए मैं बता रहा हूँ बेसिक, जब आपको करना है तो मेहरबानी करके आपको कंपनी का पोस्टर नहीं डालना कि आप पोस्टर डालते फिर रहे हो। आपको क्या डालना है, लिसन इट वेरी केयरफुली। आपको कुछ ऐसे क्रिएटिव्स, कुछ ऐसी चीजें डालनी हैं जो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करे, इंटरेस्ट पैदा करे कि भाई क्या चीज है ये, मुझे अपनी हेल्थ ठीक करना है, मुझे अपना वेट लॉस करना है, मुझे पीसीओडी से बाहर निकलना है, थायराइड कम करना है, मुझे अपनी दवाइयां कम करना है। तो आपके पोस्टर, आपके स्टेटस, आपके डीपी को देख के, आपके कम्युनिकेशन को देख के सोशल मीडिया पे लगना चाहिए कि भाई ये कुछ हेल्थ पे अच्छा काम कर रहे हैं और इनसे लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। तो अब आपकी जो टेस्टिमोनियल्स भी होंगे, टेस्टिमोनियल्स में लोगों के ऐसे टेस्टिमोनियल डालेंगे बिफोर एंड आफ्टर, और वहां पर मुस्लिम का फोटो नहीं लगाना, बिफोर एंड आफ्टर डाल देना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपका नंबर या जो भी आपको डालना है वो क्यूरियोसिटी पैदा करेगा। आपने फोटो डाल दी, सामने वो लगेगा डब्बा भेजेगा, मेरे से बात करूंगा मैं, वो बात ही नहीं करेगा आपसे। कितने लोगों को बल बर्न हो रहा है वो समझ में आ रहा है बात में जो कर रहा हूँ, कुछ रिलेट कर पा रहे हैं आप? कुछ भी आया अपन ने डाल दिया, मत करिए ऐसा। सोशल मीडिया या आपका सोशल प्रोफाइल है, जो भी कम्युनिकेशन आप करते हैं ना, आपने व्हाट्सएप भी ग्रुप में डाल दिया भाई, इसलिए वजन कम करने के लिए आपने अपना नंबर डाल दिया और फोटो डाल दिया। अब सामने वाले को क्या बताना रह गया, मुझे बताओ। उसको समझ में आ गया कि बाबूजी से मैं बात करूंगा, ये डब्बा पता है, उसको पता नहीं है कि डब्बा मिलता है मार्केट में। कितनी कंपनी घूम रही है पतले को मोटा, मोटे को पतला करने वाली। योर कम्युनिकेशन, आपका जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेजिंग है, इट हैज टू बी ऐसा कुछ हो कि लोगों को एजुकेट करे। पहला, आपकी मैसेज से, पोस्ट से लोगों को लगे कि एजुकेशन मिले उनको। उनको कुछ टिप्स भी दे सकते हैं कि वेट लॉस करने के 3 सिंपल टिप्स घर से, राइट। पहला टिप्स, सुबह उठते साथ ही गुनगुना पानी पीना चाहिए, सलाद खाना शुरू कर दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कर दीजिए। सिंपल। बात समझ आ रहा है? एजुकेटिव होना चाहिए और क्यूरियोसिटी पैदा करने वाला होना चाहिए। सिंपल है। इतना बेसिक करो, अभी जो कर रहे हो उसे बंद करके एक सिंपल ऐसी कुछ प्रोफाइल सब चीज करना है। चलिए, दूसरी चीज जो मैंने बताया कि जब ऐसी सेशन होते हैं, मैं बार बार थोड़ा डायरेक्शन चेंज होता है। हेल्थ मीटिंग में आप गए, टेस्टिमोनियल हुए, बहुत बढ़िया रहा, उसके बाद वो हेल्थ चेकअप करते हैं, वहां पर उनके पास शेक होते हैं, शेक होते हैं टेस्टर के रूप में। 50 लोग आए तो एक डब्बा होता है, और वो वहां पर छोटे छोटे जो चाय पीते हैं ना, छोटी वाली कट चाय मिलती है, उसमें वो लोगों को शेक टेस्ट कराते हैं, ठीक है, सैंपल के तौर पर। और बहुत अच्छा कन्वर्जन होता है। बहुत अच्छे जो वेल टू डू फैमिलीज के लोग रहते हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, इतने सारे क्लब्स हैं बिजनेसमैन लोगों के। मैं क्यों बात बात कर रहा हूँ बिजनेसमैन लोग, राइट, क्योंकि उनके पास पैसा भी बहुत होता है और बीमारियां भी बहुत होती हैं। अब यहाँ पर किसी झोपड़पट्टी में कहीं नीचे चले गए आप, वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम लेके, सुन तो लेगा, लेकिन आखिरी में बाबूजी पैसे ही नहीं है, तुम्हारा 1 घंटा बर्बाद हो गया। राइट पीपल और राइट प्लेस होना बहुत जरूरी है। लिसन इट वेरी केयरफुली। आंख बंद करके रेस नहीं लगानी, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है कि मैं गड्ढा कहाँ पे खोद रहा हूँ, किधर अपना टाइम एफर्ट एनर्जी डालना हूँ। तो जितने भी शहर हैं, सोसाइटी हैं आपकी, जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ की जो वेल टू डू फैमिलीज हैं, वहाँ की जो अच्छी क्लास है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, घुस जाओ। इतना काम होगा कि आप फुर्सत नहीं मिलेगी, पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि एक्चुअली में किस कैटेगरी पे कहाँ जाना, काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग हेल्थ सेशन कर रहे होते हैं। हेल्थ सेशन में बंदा आएगा, उन्होंने वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम लिया, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम लिया, 3 महीने उन्होंने उसको फॉलोअप दिया प्रॉपर, रिजल्ट आ गया। जैसे ही उस कंज्यूमर को रिजल्ट आता है, तो अगला उनके पास पिचिंग रहती है कि सर इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। जिस तरह से आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, परेशान थे, आपके हेल्थ चैलेंजेस थे, आप इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी वेट लॉस करा सकते हैं, उनकी हेल्थ ठीक कर सकते हैं, साथ साथ में यहाँ से एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो बोले सर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं, अपने घर पे एक अपना जो ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, वहां पर एक वेलनेस सेंटर हम डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? वेलनेस सेंटर, वेट मैनेजमेंट सेंटर। तो ऐसे हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले में, हर जगह आपको वेट मैनेजमेंट सेंटर देखने को मिल जाएंगे। उस वेट मैनेजमेंट सेंटर में क्या क्या होता है?
सबसे पहला होता है उनके पास एक कराटा स्कैन मशीन होती है। कंपनी अलग अलग स्केल होती है, लेकिन बॉडी को स्कैन करने वाली एक स्केल होती है। साफ सुथरा एनवायरनमेंट होता है, और उनके पास कम से कम 25,000 50,000 एक एक लाख रुपए का स्टॉक रहता है नब्बों का। डब्बे नहीं दिखाते वहां पे वो, ठीक है, एक नॉर्मल रहता है। लेकिन वहां पर हेल्थ से रिलेटेड कुछ पोस्टर, कुछ जानकारियां, कुछ ऐसी क्रिएटिव्स रहते हैं, जिससे कोई बंदा बैठता है तो उसको एक माहौल लगता है कि हाँ भाई, यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड कुछ जानकारी मिलने वाली है। क्या करते हैं वो? सुबह बुलाते हैं लोगों को कि हर दिन सुबह आओ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, योगा करने के लिए, साथ में मिलकर हम योगा करेंगे। कॉलोनी मोहल्ले के आस पड़ोस के बहुत सारे लोग होते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं आपके आसपास में 50 100 500 परिवार तो रहते ही रहते हैं। पता चल गया कि नया वेलनेस सेंटर खुल गया है, कोई खर्चा नहीं करना, कुछ नहीं करना। जस्ट एक अपडेट मिलना चाहिए आपके व्हाट्सएप स्टेटस मैसेज से। आने वाले टाइम में लगेगा तो एक बोर्ड भी लगा सकते हैं, वेट मैनेजमेंट सेंटर खत्म। आगे पीछे आदमी, अच्छा वेट मैनेजमेंट सेंटर भाई क्या होता है, क्यूरियोसिटी पैदा होगी। बट जब समय आएगा तब करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मॉडल कैसे वेट मैनेजमेंट पे लोग काम कर रहे हैं और करते हैं, और इस तरह से काम बन रहा है। तो अब आप जब हेल्थ प्रोग्राम करेंगे, हेल्थ सेशन करेंगे, हेल्थ सेशन में अगर आप एक्सक्लूसिव वेट पे कर रहे हैं, तो आपको काउंसलिंग में आपके पास हेल्थ स्कैन मशीन तो होनी चाहिए, ठीक है। आपको ओमरॉन की लेना है ओमरॉन ले सकते हैं, या दूसरा ब्रांड जो भी लेना है ले सकते हैं, ठीक है। पर ब्लूटूथ वाली जो मशीन रहती है, काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं 2,000 3,000 में, अच्छी हेल्थ की, हेल्थी फाई की भी है, पता नहीं कितने के सारे टीवी आजकल चलने लगे हैं। कोई ऐसा लेना जिसमें सब्सक्रिप्शन का पैसा ना देना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ऐप वगैरह जो मिलता है वो ले लें। नहीं तो सबसे बढ़िया कराडा स्कैन मशीन है, जो मेरी सबसे फेवरेट है। परमानेंट है, और रिजल्ट बहुत सॉलिड निकाल के देती है। थोड़ी हैवी जरूर रहती है, लेकिन रिजल्ट जो निकालती है, रिपोर्ट निकलती है, बहुत अच्छी रहती है। तो आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर लेना, थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, या मैं भी देख रहा हूँ कौन सा ठीक रहेगा, वो आप अपने लेवल पे ले लेना। बट ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस को बिल्ड करने का। 3,000 5,000 से 10,000 के बीच में एक अच्छी खासी हेल्थ स्कैन मशीन आ जाती है। बहुत ज़्यादा चीप मत लेना ना, पता पड़ा आज कुछ दिखा रही कल कुछ दिखा रही, लेकिन अच्छी ब्रांडेड बढ़िया क्वालिटी की, जिसके रिव्यू अच्छे हों, वही चीज़ लेना, ठीक है। और रहेगा तो मैं एक दो ऑप्शन भी डाल दूंगा आजकल में, ठीक है, जिसको आप देख के ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हेल्थ स्कैन कैसे होता है, क्यों करना जरूरी है, क्या रिपोर्ट आती है, और कैसे आप एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक सेकंड दीजिए। 10,000 में अच्छा मिलेगा? हाँ, जिसके पास लाइफट्रॉन है यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफट्रॉन बुरा नहीं है, जिसके पास है यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो फिर आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे वैसे मांगने लगते हैं, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आपसे कोई अननेसरी का चार्ज करे। लॉकडाउन में था, हमें भी मालूम नहीं था, उस समय ले ली थी, ठीक है। यूज करिए, जो भी आपके पास ऑलरेडी है उसे यूज करते रहिए। जो लोग नए लोग हैं, जिनके पास हेल्थ स्कैन मशीन नहीं है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। जिनके पास है ऑलरेडी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, उसी को आप कंटिन्यू करें। सो अभी तक आप ये बहुत अच्छे से जान चुके हो कि भाई सारा मामला है फैट गड़बड़ी का, और फैट क्यों बनता है, कैसे बनता है। ये बनता है एक्सेस डबल बार बार खाने से, और हायर इंसुलिन लेवल से। ये पीछे की स्टोरी आपको पता है, इतनी स्टोरी बताने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ बताना है कि भाई साहब ये फैट और वेट बढ़ा हुआ है, इसमें इसको कम करने के लिए क्या सोल्यूशन है, और इसका पता कैसे करें। तो जनरली हम जो ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में ये विसरल फैट जो है वो टेस्ट पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे लोग टेस्ट कराते हैं अपना ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल कराना है, ब्लड शुगर कराना है, तो नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट हम करते हैं उसमें विसरल फैट जो लिवर पे, किडनी पे, हार्ट पे, खून की नलियों में जमा है, वो डायग्नोज नहीं होता है। उसकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है कि कई बार आपने देखा होगा कि लोगों की ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल है, और हार्ट अटैक आया या कुछ भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आई और उनकी डेथ हो जा रही है, कोई भी हेल्थ इश्यूज आ जा रहे हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन तो कई बार क्या होता है, इसको बोलते हैं टॉफी, इसको बोलते हैं टॉफी, TOFI, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। लिख लीजिए, इसको बोलते हैं टॉफी, TOFI। थिन आउटसाइड, बाहर से दुबला पतला दिख रहा है, कोई दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर चर्बी जमा हुआ है, तो पता कैसे चलेगी? राइट। आप कोई आंखों में कोई स्कैनर तो है नहीं कि लेजर निकलेगी और स्कैन करके बता दोगे आप। इसको स्कैन करने के लिए एक मशीन चाहिए, इसका नाम है कराडा स्कैन बॉडी स्कैन एनालाइजर, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त मशीन होती है। अभी विसरल फैट कितना होना चाहिए, विसरल फैट की कैटेगरी रेंज निकलती है
तो उमरॉन के हिसाब से 5 से 8 कैटेगरी जो है ना, 5 to 8 हेल्दी है। 8 के ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ से समस्या होना शुरू हो जाती है, और ये क्लियरली लिखा हुआ है, बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने चेकअप के दौरान ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि जिस भी इंसान का विसरल फैट 9 से 12 है या 12 के ऊपर निकलने लगा है, उसकी दवाइयाँ शुरू हो चुकी होंगी। राइट, नहीं हुई हो तो नियर फ्यूचर में होना शुरू हो जाएंगे। विसरल फैट लेवल इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाई हाई बीपी, हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज। Lowering visceral fat level can stabilize insulin action and reducing your risk of diabetes and other related illness। मतलब जो कल्परेट है, फसाद की जड़ है, ये विसरल फैट, बेली फैट जो जमा हुआ है टमी के आसपास, ट्रंक के आसपास, इस यही है बीमारी की जड़। इसको चेक करने के लिए अपने पास एक बहुत बड़ी मशीन है। नॉर्मली अगर इसको चेक करना हो तो डेक्सा मशीन होती है जिस पर जाना पड़ता है, राइट। MRI मशीन्स होती हैं जो 20,000 30,000 का चेकअप लगता है, नॉर्मली कोई कराता नहीं है। तो ये एक ऐसी हैंडी डिवाइस है, मशीन है, जिससे हम किसी भी व्यक्ति का बिना ब्लड सैंपल निकाले, बिना पैथोलॉजी जाए, इंस्टेंट हम विसरल फैट पता कर सकते हैं। तो ये बहुत एक क्रिटिकल पैरामीटर होता है पूरी जांच में, ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। और भी पैरामीटर आते हैं, बट ये पैरामीटर होता है जहां पर सामने वाले को आप रियलाइज करा सकते हो कि देखिए अभी आपको दिख नहीं रहा, अभी आपको हो सकता है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मिथ है हमारे देश में लोगों के अंदर, मेरे अंदर कोई सिम्टम नहीं है मतलब मैं हेल्दी हूँ। 99% लोग, जो लोग मरते हैं, जिनकी ऑल ऑफ सडन डेथ होती है, वो इसी गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि सर मेरे अंदर तो कोई सिम्टम नहीं है ना, मैं तो बाहर से भाई ठीक हूँ, अभी कोई सिम्टम नहीं है। सिम्टम ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो बाबूजी, लिख लेना गोल्डन वर्ड्स में। अगर आज आपको बीपी शुगर के सिम्टम नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप 100% हेल्दी हो। चेकअप कराइए, वही डिसाइड करेगा कि आपकी क्या हेल्थ स्टेटस है। ये तो अच्छी बात है, प्रभु की कृपा है, आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि अभी आपको सिम्टम नहीं दिख रहे, तकलीफ नहीं दिख रही। पर इस गलत फहमी में मत रहना कि अभी कोई सिम्टम नहीं है तो मैं ठीक हूँ। सिम्टम घंटी बजा के नहीं आएगा, या दिवाली होली दिवाली देख के नहीं आएगा, यानी घर में शादी है, बच्चे की फीस भरनी है तो अभी नहीं आऊँ। कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। ज्यादातर लोग जो है मेडिकल इमरजेंसी में जाते हैं, वो इसी गलत फहमी का शिकार रहते हैं, और वो कभी अपना चेकअप नहीं कराते, रूटीन चेकअप नहीं कराते। तो आप अगर हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में, तो एक कान पकड़ लीजिए, नियम पकड़ लीजिए, साल में एक बार कंप्लीट बॉडी ब्लड चेकअप आपको करानी चाहिए। खुद मेजर करें ना, अपनी खुद की फाइल मेंटेन करें, लोगों को बताएं देखो मेरी क्या स्थिति थी, और इस प्रोग्राम को करने की वजह से मेरी क्या इंप्रूवमेंट आ रही, प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रही। सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल लोगों के लिए भी होगा, प्लस आपकी खुद की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सो डोंट टेक इट लाइटली, हल्का मत लीजिए। 1,000 1500 रुपये में कंप्लीट प्रोफाइल निकल के जाती है, वो ब्लड प्रोफाइल प्लस ये स्कैन, ये दोनों मिला के आपके पास एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा आपकी हेल्थ की स्टेटस क्या है। अभी भी बहुत लोगों ने ब्लड टेस्ट नहीं कराया, मुझे मालूम है, क्योंकि अभी तो मुझे कोई सिम्टम ही नहीं है। तो अच्छा, हार्ट अटैक आ गया तभी कराएंगे अपन ने, मतलब कसम खा रखी है ICU के अंदर ही हमारे ब्लड टेस्ट होंगे। मत करो ऐसा अन्याय अपने साथ में भैया। ये विसरल फैट है, कहाँ जमा है, ये MRI स्कैन कराएंगे तो पता चलता है इस तरह से। एक तो सबकुटेनियस फैट जो स्किन के बाहर जमा होता है, तो ये मोटा इंसान दिख रहा है, हेल्दी पर्सन, मोटे जो जो वजन ज्यादा है, तो आपके चारों तरफ बॉडी के अंदर येलो कलर का आउटलाइन है, ये येलो आउटलाइन दिख रही है, ये पीला पीला जो दिख रहा है, ये सबकुटेनियस फैट। लेकिन अंदर जो बीच में ट्रंक एरिया में भरा पड़ा हुआ है, ये हिडन डेंजरस फैट है, जिसको विसरल फैट बोलते हैं। जितनी भी बीमारियों की वजह से जो डेथ हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही, कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, ये वही है। और कोई भी एलोपैथी की दवाई, कोई मेडिसिन, कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं बनी, मेडिसिन खासकर बता रहा हूँ, जो इस विसरल फैट को गला के निकाल सके। इसको निकालने के लिए दो ही चीजें हैं, इवन दो ही नहीं, इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट। ये जब करेंगे तभी ये विसरल फैट गल के निकलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ठूसना कम करेंगे, 4 बार 5 बार मल्टीपल टाइम खाते हैं, वो खाना कम करोगे तो ये फैट बर्निंग एक्टिविटी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, नहीं तो नहीं होने वाली। सो विसरल फैट इतनी खतरनाक चीज है कि इसकी वजह से सारी बीमारियां हो रही है। ये सब दिखा दिया मैंने, कितना होना चाहिए ये आपके सामने स्क्रीनशॉट पे देख लेना। ये मशीन है बेसिकली, इस तरह से दिखाई देती है आजकल। हाथ वाली मशीन भी आती है और सिर्फ ब्लूटूथ वाली मशीन आती है, दोनों मशीन के अंदर फंडा सेम है। ये आपकी बॉडी को स्कैन करती है, स्कैन करने के बाद आपको रिपोर्ट निकाल के देती है। उस रिपोर्ट में क्या क्या निकलता है, उसमें निकलता है बॉडी फैट परसेंटेज, बॉडी एज, विसरल फैट, BMI, RM, स्केलेटल और बॉडी वेट। तो बॉडी फैट का मतलब क्या होता है,
ये पहली रीडिंग आई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये आपको समझना चाहिए और आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकें। तो बॉडी फैट का मतलब होता है आपके शरीर में टोटल फैट परसेंटेज कितना है। आपको मालूम है हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ है, हमारे बॉडी में बोन्स है, वो फैट है, प्रोटीन है ना, और भी तमाम, वाटर भी है, 70% वाटर है। तो ये पूरा कंपोजिशन बताती है आपके बॉडी का। ठीक है, तो बॉडी फैट का मतलब ये है कि से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वजन 70 किलो है, तो आपके 70 किलो वेट में कितने परसेंटेज फैट है। 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, जो भी रेंज होगी, ये टोटल फैट बता रही है, राइट। तो साइंटिफिकली ये है कि अगर आपका वेट गेन है, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, बीएमआई बढ़ा हुआ है, तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी बड़ा निकलने वाला है। तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में फैट डिपॉजिट हो रहा है। पर और डीपर लेवल पर जाने के लिए, एक्चुअल सही पोजीशन जानने के लिए, विसरल फैट आपके लिए सही पॉइंट रहता है। दूसरा आता है बॉडी एज। बॉडी एज का मतलब क्या होता है कि भाई दो तरह की एज होती है। एक तो आपके आधार कार्ड वाली एज होगी, डेट ऑफ बर्थ, जो भारत सरकार के आधार कार्ड में लिखी रहती है। एक होती है जो आपकी बायोलॉजिकल एज है, राइट। और क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज है एक आपकी बायोलॉजिकल एज। तो आप ये पाएंगे कि जब इस मशीन पे आप टेस्ट करते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक इंसान की उम्र 40 साल है, लेकिन इसमें एज जो आ रही है, मेटाबॉलिक एज बोल सकते हो उसे, 65 आ रही है, 70 आ रही है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक इंसान की आधार कार्ड की उम्र 40 साल है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर के साथ इतना अत्याचार किया है, उनके ऑर्गन इतने डैमेज हो चुके हैं, शरीर का अंदर कबाड़ा बना चुका है। 70 साल में जो अंदर शरीर की दशा होनी चाहिए, वो 40 साल में भाई बाबू जी ने कर ली है। तो जो बॉडी एज निकल के आ रही है ना, ये सामने वाले को बिल्कुल बत्ती गुल कर देती है अगर आपने ढंग से एक्सप्लेन किया कि सर आपका जो अभी एज है, एक्चुअल एज हम लिखते हैं पहले फॉर्म में 40 साल है, लेकिन अभी आपकी जो हेल्थ ऑर्गन्स की कंडीशन है, इतना सारा विसरल फैट डिपॉजिट है, इतना सारा स्ट्रेस है, इतना सारा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गया है कि एजिंग आपकी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये बायोलॉजिकल एज है। सो मतलब बॉडी मशीन से जो एज निकली, ये एज निकली, ठीक है, कि आपके ऑर्गन्स की एज क्या आई है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, आपकी एक्चुअल एज, मतलब अगर आप 40 के हैं और आपकी जो मशीन से एज निकल रही, बायोलॉजिकल एज निकल रही है, ये एज लगभग आसपास होना चाहिए। 40 है तो 41, 42, 45 तक ठीक है, लेकिन 40 है और 50, 60 निकल रही, इसका मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये दूसरा पैरामीटर, पहला पैरामीटर था बॉडी फैट परसेंटेज, ये बड़ा निकला तो ये अलार्मिंग सिचुएशन। दूसरा बॉडी एज अगर दिख रही है तो ये वाकई में अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आपकी बॉडी एज ज्यादा निकल रही है, बहुत ज्यादा निकल रही है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे अपनी एक्चुअल एज और बॉडी एज बराबर रखनी है। एक दो एक दो साल प्लस माइनस चलने वाला है। ये कब होगा, जैसे ही आपका वेट लॉस होना शुरू होगा, आपकी बॉडी एज भी आपकी एक्चुअल एज के पास आना शुरू हो जाएगी। आजमा के देखना, ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा, ये चलेगा आप जब टेस्ट करेंगे। सर हमारे पास तो मशीन ही नहीं है, तो मैं वाली साहब को बोलता हूँ कि सर वो सबको एक एक मशीन दिलवा दें, डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, क्योंकि मशीन नहीं है। बिजनेस करना है और पैसे नहीं लगाने। एक गरीब घटिया मानसिकता से बाहर निकल आओ, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कोई साबुन बता देना ना, ग्रेड 1 ग्रेड 2, और दो चार साबुन मंजन दे के आ जाना, 1 लाख का चेक नहीं आएगा फिर। कम टाइम में नहीं आएगा, 10-20 साल में आ जाएगा। मर्जी है आपकी। फिर आता है विसरल फैट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसकी रीडिंग क्या होती है। विसरल फैट की रीडिंग आए तो वहां पर सामने वाला बताना है, देखिए सर एक्चुअल नॉर्मल विसरल फैट ये होता है। अभी मैं एक रिपोर्ट का फॉर्मेट भी बता दूंगा आपको, ठीक है। उसका प्रिंट आउट ले लेना, फोटो कॉपी ले लेना, लोकल लेवल पर छपवाना छपवा लेना, जैसा करना कर लेना। तो आपके पास जैसे हम नॉर्मल थायरोकेयर की रिपोर्ट आती है कि भाई आपका टेस्ट में ये रिजल्ट आया और रेफरेंस रेंज ये होती है, ब्लड शुगर इतना है आया आपका टेस्ट में और ये इतना है। इसी तरीके से आपके पास जो रिपोर्ट फॉर्मेट होता है, उसमें भी रेफरेंस रेंज होती है स्टैंडर्ड की, इतने के इतने बीच में होना चाहिए। और ये टेस्ट रिपोर्ट है, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि कोई सी चीज कम है या ज्यादा है, बहुत सिंपल है। फिर आता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स आता है, ठीक है। ये मेटाबॉलिक रेट आती है, स्केलेटल मसल्स आती है, तो उनको समझ लेते हैं आगे आगे करके। मैंने अच्छा सारा कुछ बता दिया आपको, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मेरे पास शायद अभी वो रिपोर्ट फॉर्मेट देखना पड़ेगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। अगला अगला पैरामीटर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है।
बीएमआई मतलब 18 से कम आता है तो अंडरवेट है, 18 से 24.99 आता है मतलब 25 से 18 से 25 के बीच में है तो आप नॉर्मल हैं। 25 से जैसे ही बीएमआई बढ़ना शुरू होती है, 25 से 30 ओवरवेट, फिर उससे और ज्यादा बढ़ेगी ओबेसिटी ग्रेड 1, ओबेसिटी ग्रेड 2, इस तरह से कहानी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर आता है आरएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेटाबॉलिक रेट। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, आपकी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब, आरएम का मतलब होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि आप सो रहे हैं, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको जिंदा रखने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। इसको और सरल भाषा में समझें कि आप जो खाना खाते हैं, उस खाने से जो एनर्जी निकालने की प्रोसेस है, वो है आपकी मेटाबॉलिज्म। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी मेटाबॉलिक रेट ना कम होने लगती है, स्लो होने लगती है। याद करिए कि जब आप 20-25 साल के होते होंगे, 20-22 साल के यंग एज में होंगे, आप 2-3-4 रोटी खा लेते होंगे, पच जाती होगी, वजन नहीं बढ़ता होगा, बिल्कुल स्लिम ट्रिम नॉर्मल होंगे। लेकिन आज उतनी रोटी खा लेते हैं तो खा ही नहीं सकते, उतनी रोटी खाने से आपका वजन बहुत बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुकी है। तो मेटाबॉलिज्म, अगर बीएमआर जो है जनरली फीमेल के लिए 1700 और मेल के लिए 2000-2100 से ऊपर रहनी चाहिए। ठीक है। तो जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है। और जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, उनका मेटाबॉलिक रेट कम रहता है, और प्लस एज भी फैक्टर रहता है। अब अगर बीएमआर कम आया है तो इसका क्या पर्पज है? बीएमआर कम आने के सिम्टम्स क्या है? सबसे पहला सिम्टम्स होगा, 90% से ज्यादा लोगों को हेल्थ इश्यूज होंगे। हेल्थ में मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। मेटाबॉलिज्म का कनेक्शन सीधा सीधा डाइजेशन से है। तो आप पूछेंगे, सवाल करेंगे, किस तरह से बात करनी है, ध्यान से सुनना। ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं डायरेक्ट कि सर आपका डाइजेशन कैसा, मतलब डाइजेशन आपका हाजमा कैसा रहता है, ठीक रहता, ठीक नहीं रहता क्या? तो कुछ लोग ऐसे निकलते हैं, हाँ नहीं मेरा तो ठीक रहता है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या करना है, आधा क्वेश्चन करना है, सर आपका डाइजेशन, इसके बाद पॉज लगा लेना है, अच्छा रहता है बुरा रहता है खुद ही बोलेगा वो। थोड़ा ये माइंड हैक बता रहा हूँ आपको। हेलो। बीएमआर का जब पैरामीटर आता है, ये करते ही करते आता है, मतलब इतने सालों से कर रहा हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग की मशीनरी ठीक रहती है, कुछ लोग जताना नहीं चाहते कि अगर 10 लोग 20 लोग बैठे पब्लिक में, मैं क्यों बोलूँ कि मुझे कब्ज हो रहा है, पाइल्स की प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, आई एम ऑल बहुत बढ़िया है। अब डॉक्टर की तरह ओपीडी चैम्बर तो होता नहीं है कि अब वहाँ जाए तो अपनी सारी समस्या बता, अपना रोना रोवे। तो कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, कुछ लोग इंप्रेस भी करते हैं। तो आपको सिर्फ हल्की सी आवाज करनी की सर ये आपका जो रिपोर्ट है ना, ये बता रहा है डाइजेशन सिस्टम। तो डाइजेशन में रहता है कि कॉन्स्टिपेशन है, गैस, ये सब चीजें, मतलब कैसा है आपका। हाँ यार, मेरे को कभी कभी मतलब गैस की प्रॉब्लम भी रहती है। डाइजेशन मतलब कैसा, मतलब महीने में, मतलब ठीक नहीं रहता है। अच्छा ओके, तो ये क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म कमजोर है। मेटाबॉलिज्म कमजोर होगी, बीएमआर कम होती है। महिलाओं की अगर 800-900 आ रही है, 700 आ रही है, तो उनसे बात करना कि दीदी या भाभी बहन जी जो भी आप बात करें, कि क्या मैडम आपको वीकनेस, टायर्डनेस, थकावट जैसा जैसा लगता है? नहीं लगता, उन्हें बोलने दो। हाँ भैया बहुत लगता है, दिन भर थकावट रहती है, काम करने का मन नहीं करता है, एनर्जी लेवल डाउन रहती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ वुमेन्स में मैक्सिमम, क्योंकि एनीमिक भी रहती हैं और बीएमआर भी कम रहता है। बीएमआर भी कम आ गया तो ये श्योर शॉट है, उनको कमजोरी, थकावट, वीकनेस रहेगी रहेगी। जैसे ज्योतिषी के पास जाते हैं ना, ऐसे हाथ दिखाते हैं, वो हाथ पकड़ के देगा, हाथ करेगा, शकल की तरफ देखेगा, आपके कपड़े क्या पहने, जूते क्या पहने, कौन सी गाड़ी से आए, तो वो थोड़ा सा अंदाज लगाता है। रमा तुम यार मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास ना पैसा रुकता नहीं है। हाँ पंडित जी बहुत सही बोला, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, चेक भी बढ़ गया है, लेकिन पैसे ही नहीं रुक रहा मेरे पास। समझ आ रहा है? मतलब लोग ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या बात है, आपने उनके दिल की बात निकाल दी। और ये जब आप करेंगे, करने से आपको तजुर्बा होने लगा, एक्सपीरियंस आने लगा। हमें किसी को बेवकूफ नहीं बनाना है, हमें किसी को झूठ नहीं बोलना है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि लोगों से साइकोलॉजिकली कैसे कनेक्ट करना है, सो दैट वो आपसे रिलेट करने लगे, वो आपको जानने समझे कि हाँ यार ये बंदा बात कर रहा है, इसको कुछ जानकारी है, समझ है। तो बीएमआर जब कम आती है तो दो चीजें प्रॉब्लम होगी, एक तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है लोगों में, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम होती है उनको थकावट, कमजोरी, वीकनेस। अगेन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने खाना खाया, 2 रोटी खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, बट वो खाना आपकी बॉडी सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। डाइजेस्ट नहीं कर पा रही तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? वीकनेस होगी, टायर्डनेस होगी। क्लियर है? हर चीज इंटरकनेक्टेड है। अब इसके बाद चलते हैं स्केलेटल मसल्स। एक एक उसमें एक कैटेगरी आती है मसल्स।
मसल्स का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। तो अगर किसी का मसल मास कमजोर है, मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी है मतलब उसको मसल्स पेन होता होगा, हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, ये सिम्टम्स लोगों के हेल्थ में दिखने लगते हैं। तो जब लोगों को इतनी हर पैरामीटर पे आप बताते हो तो रिलेट करते हैं। अब सबसे पहला, अगर आप वेट मैनेजमेंट कैटेगरी पे काम कर रहे हो तो एक चार्ट रहता है। एक सेकंड रुकिएगा, मेरे पास अगर वो रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा, अगर किसी के पास है रिपोर्ट फॉर्मेट, मैंने भेजा होगा व्हाट्सएप पे कभी, तो मुझे दिखा दें तो मैं अभी चेक कर लूंगा। एक सेकंड में दिखा देता हूँ, जैसे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। किधर गया? कई बार जरूरत के समय चीजें मिलती नहीं है। अगर आपके किसी के पास, जो हम कराटा स्कैन करते हैं ना, मैंने एक प्रिंट आउट दे के रखा हुआ है। अगर किसी के पास है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे फटाफट, मैं दिखा देता हूँ लगे हाथ। किधर होगा? मेरे मेल पे भी होगा, पता नहीं। बॉडी। हाँ, मिल गया। चलिए, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। एक सेकंड रुक जाइए, मेरे मेल पर ही था। ये रिपोर्ट फॉर्मेट आपको हेल्प करेगा। बॉडी कंपोजिशन टेस्ट रिपोर्ट फॉर्मेट। हाँ, ये मैंने भेजा हुआ था भूपेंद्र जी को। देखिए, कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये रिपोर्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है? दिखाई दे रहा है? मतलब हेल्थ स्कैन करेंगे तो इस तरह से ये रिपोर्ट दिखाई देगी। सॉरी, हाँ, ये रुक गई। तो आपने सबसे पहले सामने वाले का नाम लिखा, मोबाइल नंबर, और उसका एज और उसका जेंडर। ठीक है, तीन चीजें हमें मशीन में डालनी पड़ती हैं। सामने वाले का एज क्या है, जेंडर कितना है, और हाइट कितना है। एज, जेंडर और हाइट, ये तीन पैरामीटर आपको मशीन में डालने होते हैं, उसके बाद वो आपको रिपोर्ट निकाल के देती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइट, आपने हाइट डाल दी सेंटीमीटर में। हाइट को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, लेफ्ट साइड में ये चार्ट है कि आपका हाइट कितना है। से फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट है 5 फुट 4 इंच, तो आप 162 सेंटीमीटर, 1.62 मीटर में है, इंटू 100 करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको 162 सेंटीमीटर डाल लेना। किसी की हाइट 5 फुट 6 इंच है तो 167 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट हटा के सीधा डिजिट में डाल देना है। ये हाइट डाल देंगे आप, ठीक है? जैसे ही आप डालेंगे तो आपको इस तरह से ये रिपोर्ट निकल के आएगी। एक चीज मैं डाउनलोडेड से दिखाता हूँ, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बार बार जूम हो रहा है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये सही है। देखें, ये रिपोर्ट है। तो अब इसमें क्या क्या दिखने वाला है, समझ जाइए। तो हाइट डाल दी आपने, हाइट के बाद वेट मशीन में बताएगी। अब यहाँ पर सबसे पहला जो आप काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं, आपकी टीम में बहुत लोग जान चुके हैं, सीख चुके हैं। जस्ट मैं एक रिकैप कर रहा हूँ। जिनको नहीं पता है कैसे करना है, आप अपने अपलाइन क्राउन से, यूसीडी से पूछें, बता देंगे, आपको हेल्प कर देंगे पूरी, एक बार आपके साथ करके। तो से फॉर एग्जाम्पल सामने वाले का वेट यहाँ पर आया, हाइट है मान के चलिए किसी की 5 फुट 6 इंच, मतलब 167 सेंटीमीटर के हिसाब से उसका वेट कितना होना चाहिए। तो इस टेबल में वेट भी दिया हुआ है, आप देखेंगे। हाइट एक तरफ दिया हुआ है और नीचे उसका वेट भी दिखाया गया है, देखिएगा। ये वेट दिखाया गया, ये वेट की टेबल है।
तो कोई इंसान की हाइट जो है मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। 5 फुट 1 इंच पे मेल के लिए 56 किलो होना चाहिए, फीमेल के लिए लगभग 51 से 55 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल मैंने लिया कि 5 फुट 6 इंच हाइट है, मतलब 160 सेंटीमीटर का हाइट पे कितना वेट होना चाहिए, 62 से 67 के बीच में उसका वेट होना चाहिए। अब वेट आया उसका सामने हम डालेगा 80 kg। तो आप 80 माइनस 62 करेंगे, 62 का 67 का एवरेज निकालेंगे तो मान के चलिए 64 एवरेज निकाला आपने। तो आप बोल सकते हैं सर 16 किलो वजन आपका बढ़ा हुआ है, यहाँ प्लस लगा दो, बड़ा सर्किल लगा दो, 16 kg वेट बढ़ा हुआ है सर आपका। पहला दिमाग को स्ट्राइक करने वाला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट आता है बॉडी का फैट परसेंटेज। नॉर्मल कितना होना चाहिए, यहाँ रीडिंग दी हुई है देखिएगा। रमा दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे जो मैं दिखा रहा हूँ? यस सर, क्लियर दिख रहा है। चलिए, दूसरा आया बॉडी फैट परसेंटेज, मान के चलो उसका आया बॉडी फैट परसेंटेज 35%। तो आप बोलेंगे देखिए सर नॉर्मल रेंज होती है 10 से 20% मेल के लिए, अगर मेल है तो 20 से 25 रहती है हाई, और अबव 25 वेरी हाई रिस्क जोन में। आपका फैट 30% जा रहा है सर, वेरी हाई रिस्क। निकट भविष्य में फ्यूचर में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होना की संभावना पूरी बन रही है। फिर बॉडी एज, सामने वाले की एक्चुअली 40 साल है और यहाँ पर 65 साल दिखा रहा है। बॉडी एज बहुत बढ़ चुकी है, मतलब आपके अंदर ऑर्गन्स के ऊपर डैमेज हो चुकी है काफी सारी। मतलब जो 60 साल की उम्र में आपकी अंदर बॉडी की कंडीशन होनी चाहिए वो 40 साल में। मतलब हम कितना ज्यादा एजिंग की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, बीमारियों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हमें कम करने की जरूरत है। फिर आता है विसरल फैट। विसरल फैट आया सामने वाले का 16। तो आप बोलेंगे सर ये नॉर्मल रेंज है, 4 से 8 नॉर्मल होता है विसरल फैट, लेकिन अपना 16 है वेरी हाई। मतलब 16 की मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, ज्यादातर केसेस में एक आध बार तो या तो अटैक आ चुका होता है या एंजियोप्लास्टी करा चुका होता है, बीपी शुगर की गोलियां, बीपी या शुगर या कोई ना कोई मेडिसिन शुरू हो चुकी होती है। विसरल फैट इतना तगड़ा पैरामीटर मैं बता रहा हूँ। 99% केसेस में मेरा मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं सामने वाले से पूछता नहीं हूँ, मैं पूछता हूँ सर दवाइयाँ कब से खा रहे हैं आप, कौन सी खा रहे हैं ये नहीं पूछता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ कि मेडिकेशन कब से चल रही है आपकी। तो बोलते हैं हाँ मेरी शुगर की दवाई चल रही है। कब से चल रही है सर? मुझे 8 साल हो गए, 10 साल हो गए। विसरल फैट इतना पावरफुल, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और जब तक ये खत्म नहीं होगी शरीर से, तब तक कोई काम, कोई बीमारियां ठीक नहीं होंगी, कोई दवाइयां ठीक नहीं होंगी, लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो आप सामने वाले से पूछे कि सर यही है आज। अब ये आप टेस्ट कब कर रहे हैं? सबसे पहले आपने आधा घंटे हेल्थ सेशन कर लिया, उस हेल्थ सेशन में आपने इसका इंपॉर्टेंस बता दिया, विसरल फैट ये क्यों कम करना जरूरी है, क्यों इसकी वजह से बीमारी हो रही। अब रिपोर्ट करने के बाद आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो समझ चुका है विसरल फैट मेरे लिए कितना हार्मफुल है। अब इसको कम करना चाहते, पूछेंगे सर इसको कम करना चाहेंगे, बोले हाँ ठीक है सर करेंगे कम। फिर बीएमआई आ गया, फिर मेटाबॉलिक रेट आ गया जो मैंने आपको बताया फीमेल के लिए और मेल के लिए। फिर आता है इस रिपोर्ट के दूसरी साइड में सेगमेंटल एनालिसिस, मतलब आपके बॉडी में मसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो आप पहला पैरामीटर निकालना है होल बॉडी, मतलब पहला W/बॉडी लिखा है होल बॉडी। सबक्यूटेनियस फैट बता रहा है, स्किन के नीचे वाला फैट। सबक्यूटेनियस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मेन चीज है स्केलेटल मसल्स, जो इंडिकेट करता है आपके बॉडी में प्रोटीन परसेंटेज, मसल मास। तो मेल के लिए 37, फीमेल के लिए 20। मसल मास कम होगा, अगेन ये मेटाबॉलिक रेट को कमजोर करता है, वीकनेस बढ़ाता है, हेयर फॉल, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से सब चीज दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से पूरी रिपोर्ट निकल आती है। अगर आप हेल्थ प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके पास बीपी का मॉनिटर है, तो आप बीपी भी चेक कर सकते हैं, उसमें बीपी निकल के जाता है कितना बीपी निकला है। ग्लूकोमीटर है तो ग्लूकोमीटर से भी आप रैंडम ब्लड शुगर चेक करा सकते हैं, पर जरूरत नहीं पड़ती, इतने से ही काम हो जाने वाला है। तो इस तरीके से रिपोर्ट निकल के आ गई, हर पैरामीटर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अब जब सामने वाले का वजन 15 किलो बढ़ा हुआ, 10 किलो बढ़ा हुआ, तो अब उसको काउंसिल करना, बताना है कि सर हेल्थ सेशन उसने अटेंड कर लिया है, रिपोर्ट उसके हाथ में, उनसे पूछेंगे सर आप बताएं क्या करना चाहते हैं, क्या आप अपनी हेल्थ को रिगेन करना चाहते हैं, फ्यूचर में आने वाली जो समस्याएं आने वाली हैं इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? किसी से पूछो कि सर आपको आने वाले टाइम में कैसा हेल्थ कैसा करना है, मतलब ये जो रिपोर्ट बता रही है इसकी पैरामीटर्स ठीक करना है, विसरल फैट कम करना है, क्योंकि अगर ये कम नहीं होगा तो फ्यूचर में हार्ट अटैक की रिस्क, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, ये तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं। तो बंदा बोलेगा हाँ करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सर हमारा एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। ये वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है, इसको अगर आप करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी दिख चुका है टेस्टिमोनियल, ठीक है, आपने फोटो वीडियो पे दिखा चुके हैं, मोबाइल पे दिखा चुके हैं। ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, अद्भुत प्रोग्राम है, जो आपको मदद कर सकता है बिना आपकी लाइफस्टाइल, मतलब आपका काम या बिजनेस है,
जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए आपकी लाइफस्टाइल में इस तरह से हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, सो दैट आप इसे इजीली फॉलो कर सकें। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं बताएंगे, आपका जो रूटीन है उसको फॉलो करते हुए हम उसमें कुछ चीजें माइनस करेंगे, कुछ चीजें प्लस करेंगे बस। और आप एक हेल्दी तरीके से, अच्छे तरीके से कंफर्टेबली अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो अब वेट लॉस करेगा तो अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ स्केलेटल मसल्स के बारे में डिटेल्स। अरविंद मिश्रा जी, स्केलेटल मसल्स मतलब, स्केलेटल मतलब हड्डी, और हड्डी के ऊपर जो मसल चिपकी रहती है उसे मसल्स बोलते हैं। मसल्स मतलब प्रोटीन। अगर ये मसल्स का रेशियो कम आता है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारी मसल्स कमजोर है। मसल्स कमजोर क्यों है? क्योंकि हमारे डाइट में प्रोटीन नहीं है। हमें ऑलरेडी मालूम है 1 kg बॉडी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन देना है। हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा प्रोटीन लेते ही नहीं है डाइट में, तो मसल्स वीक होंगी होंगी। ठीक है ना? मसल्स का मतलब प्रोटीन को इंडिकेट करता है। तो अब आपकी वेट मैनेजमेंट जर्नी में जो आपको पूरा फोकस रहेगा वेट लॉस पे रहेगा, क्योंकि वजन कम होगा तो बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, ये सारी प्रॉब्लम को टेक केयर करने वाला है। और वजन कम करने में भी फोकस कहाँ पर रखना, ध्यान रखना, वेट लॉस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैट लॉस। मान के चलिए आपने किसी का वजन था 80 किलो और 70 किलो पे लेके आए, कर पहला पहले महीने में आपने रिपोर्ट निकाली उसकी, उसके बॉडी में फैट परसेंटेज 30% था। और 10 किलो वजन कम करने के बाद भी, 5 किलो वजन कम करने के बाद भी उसका विसरल फैट 12 का 12 है। तो आपने बहुत गलत तरीके से वेट लॉस किया है, उसने बहुत गलत तरीके से। उसका वेट लॉस नहीं हुआ, उसका मसल लॉस हो गया होगा, फैट लॉस नहीं हुआ। ध्यान से समझना मेरी बात को। वेट लॉस का मतलब आपके 80 किलो वजन में से लीवर, किडनी, हार्ट निकाल दो, वजन कम हो गया। पानी निकाल दो, वजन कम हो गया। वजन कम नहीं करना है। क्या कम करना है मुझे कमेंट में लिखिएगा फटाफट। आपका कम्युनिकेशन प्रोफेशनल होना चाहिए। सामने वाला आएगा, पब्लिक आएगी, स्केल पे खड़ा हो जाएगा, वजन की स्केल पे, कि मैं पहले 80 की थी, अब मैं 75 की हो गई, मैं 70 की हो गई। गलत। कराडा स्कैन से ही बताएगा कि रियल मायने में आपने प्रोग्रेस करी कि नहीं करी, आपने हेल्दी तरीके से, साइंटिफिक तरीके से वेट लॉस किया है कि नहीं किया है। तो रियल वर्ड यूज करना है, फैट लॉस। फैट लॉस एक्सपर्ट बोल सकते हैं अपने आप को। क्लियर है? फैट लॉस होना चाहिए। वेट लॉस तो 2 दिन खाना भी नहीं खाओगे तो 100 200 ग्राम 500 ग्राम कम भी हो जाएगा। लेकिन रियल हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? जो विसरल फैट जमा है उसको बर्न करना है, उसको बर्न करके बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक आप हेल्दी हैप्पी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। फसाद की जड़ वही है। क्लियर? थम्स अप। चलिए, अब क्या करना है, अब जो काउंसलिंग में आपको करना होगा, ये एक पूरी पीपीटी का एक फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। मैं अभी टुकड़ों में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं आपको पार्ट एंड पीसेस में बता रहा हूँ। पर प्लान दिखाने से लेके आखिरी क्लोजिंग तक क्या क्या दिखाना है वो एक पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, डन है? थोड़ा समय देंगे तो मिल जाएगा। उसको कितना इंप्लीमेंट करना है आपको आगे पीछे अपने हिसाब से तोड़ना मोड़ना है, आप कर लीजिएगा, राइट? कोई ऐसी वो नहीं है बाध्यता कि मैंने जो बना के दिया वही सर्वश्रेष्ठ है। आपको उसमें कहाँ पर भी प्लस माइनस करना है आप आराम से कर लेना। ठीक है, जस्ट मैं आपको दे दूंगा एक आइडिया के लिए। तो अब बात आती है कि सर हेल्थ ठीक करनी है तो हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट होगा, क्या करना होगा, तो समझते हैं। अब यहाँ पर आती है मेंटल प्रिपरेशन, कि सामने वाले के दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा मुझे कुछ खर्चा करना पड़ेगा, क्यों करूं मैं? तो कितना इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट या क्या करना चाहिए? ठीक है, और हम कहाँ पे खर्चा करते हैं? देखिए, अगर आप बाजार में जाएंगे एक नॉर्मल थाली खाना खाते हैं ना, तो कम से कम 200 से 500 रुपए की थाली आती है। आप नॉर्मल घर में भी खाना खाते हैं ना पर डे, आप कैलकुलेट कर लेना, अगर आप ठीक ठाक खाना खाते होंगे तो कम से कम वो थाली आपको 100 200 रुपए के बीच की पड़ती है, मील, अगर आप प्रॉपर अच्छा खाना खाते हैं तो। और बाजार में जाके अगर जंक फूड खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, डोमिनोज के पिज्जा का प्राइस लिस्ट है, आप देखेंगे एक नॉर्मल सिंपल सा पिज्जा का, एक एक नॉर्मल पिज्जा आता है 300 350, और जिसमें वैरायटी बढ़ती जाती है तो 575, क्या क्या आप देख रहे हैं वैरायटी। मतलब हम पैसा तो खर्च करते करते हैं, पर वो पैसा हमारी हेल्थ को ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए खर्च कर रहे हैं या बीमार होने के लिए? ऐसा नहीं कि आप ये नई चीजें करते होगे। कुछ लोग स्मोकिंग पर खर्चा करते हैं, कुछ लोग एल्कोहल पे खर्चा करते हैं। हम खर्चा तो कर ही रहे हैं, पर वो पैसा आपका कहाँ जा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सेहत को ठीक करने के लिए या आपको बीमार करने के लिए, ये निर्णय आपको लेना है। तो पैसा तो हम खर्च कर ही रहे हैं, और 200 500 रुपये हम खर्च करते ही करते कहीं ना कहीं। भगवान ना करे कभी हॉस्पिटलाइज होना पड़े, एक छोटा सा हॉस्पिटलाइजेशन, छोटा सा एक छोटा सा झटका आया, ट्रेलर आया, तो 1 लाख 2 लाख रुपए कब निपट जाते हैं पता भी नहीं चलता।
ये पर डे हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट है। अगर NABH हॉस्पिटल होगा, माइल्ड केसेस 5,500 रुपये पर डे बेड का। आज हॉस्पिटल नहीं, होटल्स बन चुके हैं, लग्जरी होटल्स बन चुके हैं, सेमी प्राइवेट वार्ड, सेमी प्राइवेट, फिर लग्जरी, फिर सूट। वहां पर भी सूट होता है, बढ़िया बेडरूम होगा, 2 लोगों के लिए, अटेंडर के लिए सोफा होगा, टीवी होगी बेहतरीन, सब कुछ उधर ही मिलेगा आपको। पर उसकी कॉस्ट होगी 20,000 30,000 रुपये। तो आज अपनी जो रिपोर्ट आई है, विसरल फैट 16 है, वजन 15 से 20 किलो बढ़ा हुआ है, घुटने में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, BP शुगर की गोली शुरू हो गई। अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, वेट लॉस नहीं किया, फैट लॉस नहीं किया, तो आने वाले टाइम में ये खर्चे, अगर इतना पैसा हमारे पास है, 10 20 50 लाख रुपए हमारे पास रखा हुआ है सेविंग करके, कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो खर्चा कर देंगे, टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जरूरत नहीं वेट लॉस करने की, फैट लॉस करने की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो पैसा हमने अपने परिवार बच्चों के लिए बचा के रखा है, वो पैसा उनके काम आवे, ये हॉस्पिटल में बर्बाद ना करना पड़े, तो 90 दिन का कमिटमेंट लेना पड़ेगा। 90 डेज अपनी जिंदगी के बस दे दें इस प्रोग्राम के लिए। मैं एश्योर करता हूँ हम आपको हेल्प करेंगे आपकी वेट लॉस जर्नी में। आप बहुत अच्छे तरीके से अपना वेट लॉस कर पाए, फैट लॉस कर पाए, और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पाए। एक छोटा सा, अगर हार्ट में दर्द हुआ और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, एंजियोप्लास्टी आज नॉर्मल हो चुकी है, 2 लाख से 2.5 लाख रुपए, ये हिंदुस्तान टाइम्स का अलग अलग न्यूज़पेपर की मैं रेट बता रहा हूँ, अपनी पर्सनल तो ही नहीं, 2 लाख 3 लाख रुपए निकल जाते हैं। तो पैसा तो खर्च होगा। आज प्रिवेंशन पे खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में ट्रीटमेंट पे खर्च करना पड़ेगा। तो ये जब मैं बना रहा था PPT, तो मुझे याद आई, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर लिखा था वर्ड। तो क्योर वाला जमाना तो गया, क्योर तो कोई है ही नहीं है। प्रिवेंशन इज मच मोर चीपर एंड इफेक्टिव देन लाइफ टाइम ट्रीटमेंट विद ड्रग्स। प्रिवेंशन इज मच मोर चीपर एंड इफेक्टिव देन लाइफ टाइम ट्रीटमेंट विद ड्रग्स। जिंदगी भर दवाइयां लेने से बेहतर है प्रिवेंशन, बहुत सस्ता है, और आपके पास एक ही जिंदगी है। आपके पास हो सकता है गाड़ी होगी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी होगा, आप खुद चेक करिएगा। एक गाड़ी जब हम लेते हैं, पहली बात तो लोन पे लेते हैं गाड़ी, 8 10 लाख की गाड़ी ली। सिस्टम कैसे काम करता है, 8 10 लाख की गाड़ी ली, उसकी हर महीने का खर्चा होता है 5 10 15 हजार रुपए। हर 3 महीने में 10 से 15 हजार रुपए सर्विस मेंटेनेंस इंश्योरेंस पे हम दे रहे होते हैं, और इतना खर्चा कर रहे होते हैं। एक गाड़ी, एक 8 10 लाख की गाड़ी पे हमारा इस तरह से इन्वेस्टमेंट रहता है। बट एक ये जो गाड़ी जिसको लेके घूम रहे हो, जिसका नाम है शरीर, जो आपका जिंदगी भर साथ देने वाला है, अगर ये एक बार डैमेज हो गई, लीवर डैमेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया, किडनी डैमेज हो गई, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, तो आधा शरीर काम करना बंद कर देगा। किसकी वजह से? विसरल फैट की वजह से। बहुत ही बड़ा आतंकवादी टेररिस्ट है, जो अंदर हमने छुपा के रखा हुआ है। कभी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, कब अंदर अटैक कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये गाड़ी पैसा सब धरे रह जाएंगे। तो अब वक्त आ गया है हमें अपनी हेल्थ की टेक केयर करने का। गाड़ी के लिए जब इतना कर सकते हैं, 8 10 लाख की गाड़ी के लिए, इस शरीर की कीमत क्या होगी अगर कैलकुलेट करें? क्या कीमत होनी चाहिए? बोलेगा सर प्राइसलेस। किडनी ट्रांसप्लांट किसी को करानी हो, पूछना कितना पैसा लग जाता है, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं होती कि वो ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेने पड़ते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कॉस्ट पूछना, नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट पूछो आप। बट क्या वो ओरिजिनल जैसा रहता है रिप्लेसमेंट करने के बाद? बिल्कुल नहीं। क्या दवाइयां बंद हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। चॉइस आपके पास है कि जिंदगी भर ट्रीटमेंट कराते रहे, दवाइयां लेते रहे, या कुछ ऐसा रास्ता अपनाएं जिससे ये दवाइयां और ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, हॉस्पिटल, डॉक्टर से, चंगुल से छुटकारा मिल जाए। क्या चाहेंगे आप? ठीक होना चाहेंगे सर? सो आपके पास दो चॉइस है। आज अभी इसी वक्त जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, आपके पास भी, और जिसको आप ये प्लान बताओगे उसके पास भी, दो चॉइस है। पहली चॉइस, प्राइज ऑफ डिसिप्लिन। मतलब अगर आज आप अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, अच्छे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आप कीमत चुकाएंगे, तो पेन तो होगा, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा। और अगर अभी आपने ये कीमत नहीं चुकाई, तो बाद में पछतावा होगा। पैसा यहाँ पे भी लगने वाला है। बट अभी हो सकता है 5 10 15 हजार 20 हजार में काम चल जाए, तो वहाँ 5 लाखों में बात होगी। अभी 1000 में काम होगा, बाद में लाखों में काम होगा। और रिग्रेट होगा वो अलग,
कि काश उस दिन प्रोग्राम में मैंने बात मान ली होती, वेट लॉस प्रोग्राम ले लिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। भगवान ना करे नौबत आए किसी के साथ में, लेकिन आ गई तो इससे पहले कि हमें ये रास्ता देखना पड़े, क्यों ना हम आज ही अच्छा एक हेल्दी तरीका अपनाएं। तो मुझे बताएं, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, पहला पेन ज्यादा अच्छा है, पेन ऑफ डिसिप्लिन या पेन ऑफ प्रिवेंशन? थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें अपनी हेल्थ के ऊपर, या बाद में बीमार होके हॉस्पिटलाइज होके पछताना? ऑप्शन वन या ऑप्शन टू, कमेंट में लिखें जरा, ऑप्शन वन या टू, विच इज बेटर? सारे डिस्ट्रीब्यूट ध्यान से सुन लेना। अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है और अगर आपने काम अभी भी नहीं किया, तो इसका मतलब हम अभी भी सीरियस नहीं है अपनी हेल्थ के लिए, मजाक बना रखा है हमने। पहले आपको ठीक होना है, दुनिया में कोई हो नहीं हो, मेरे लिए आप फैमिली हो, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। पूरी लाइफ एंजॉय करना ना, 100 साल से ज्यादा जीना है हमें। कितने सारे फॉरेन टूर आएंगे, वो हमें घूमना है साथ में, और वो कब कर पाओगे एंजॉय? जब आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे। मैंने एक ही बात बोली, दिन में 1 घंटे, 24 घंटे में से 1 घंटा अपना, आधा घंटा बॉडी को, आधे घंटा माइंड को निकालना शुरू करो। और इसमें सफर आप नहीं कर रहे होते वेंटिलेटर पर डाले हुए, सफर आपका परिवार और बच्चे कर रहे होते हैं। अपनी लिए ना सही, अपने परिवार बच्चों की खुशी के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए ये कर लो अभी। करना क्या है, ये वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम का पूरा कोर्स है, ठीक है? 1 महीने का प्रोग्राम कैसे काम करता है समझ लीजिए। लाइफस्टाइल की चीज हमने बता दी कि आपको क्या नहीं, क्या करना क्या नहीं करना। आपको चीनी अवॉइड करनी है, आपको मिल्क अवॉइड करना है। सर जिंदगी भर नहीं खानी, कोई दिक्कत नहीं है, आप 90 दिन करके देखो, ठीक हो जाओ, फिर हम आपको बताएंगे थोड़ा थोड़ा पर खा सकते हो। पर 90 दिन का प्रोग्राम अपना माइंड सेट में लेके रखो, 90 दिन मुझे डिसिप्लिन में रहना है। जब तक मेरा वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ रही, फिर खाएंगे ना, पार्टी करेंगे, पिज्जा बर्गर सब खाएंगे, लेकिन उसको खाने के लायक शरीर को काबिल तो बना लो। उतनी काबिलियत तो डेवलप कर लो। आपका शरीर आपका शरीर वो शुगर हैंडल नहीं कर पा रहा है। पहले अपने शरीर को तैयार तो करो कि आप एक कॉफी पी सकें, आप एक आइसक्रीम खा सकें। आपका शुगर ऑलरेडी सड़ रहा है, डैमेज हो रहा है, और ऊपर से आप डैमेज किए पड़े हो। तो पहले शरीर को हील करने के लिए वक्त दो। एक बार आप ठीक हो जाओगे तो थोड़ा थोड़ा करके सब चीजों को आप एंजॉय कर सकते हो। हम ये नहीं बोल रहे कि जिंदगी भर आप कुछ नहीं खाना, सन्यासी बन के रहना है, ऐसा हो भी नहीं सकता। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से आप 25 दिन, 26 दिन हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो। किसी की शादी है, बर्थडे है, पार्टी, आराम से केक खाओ, पार्टी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चीटिंग करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महीने में 25 दिन चीटिंग करोगे तो फिर मामला बहुत गड़बड़ है, फिर कभी जिंदगी में हेल्दी नहीं रह सकते। गॉट इट? तो वीस्लिम कैप्सूल कैसा लेना होता है आपको मालूम है? सुबह 2 खाली पेट लेने हैं, और एक खाना खाने से पहले, लंच से पहले, और एक डिनर से पहले। तो मैंने क्वांटिटी 3 लिखी है, वैसे ही मिनिमाइज किया, इतना भी लेगा चलेगा। 2 सुबह खाली पेट ले लिए, और एक खाना खाने से पहले, लंच के पहले या डिनर के पहले 3 कैप्सूल ले लिए। तो एक डब्बी में 90 आते हैं, तो 30 दिन के अंदर एक डब्बी कंज्यूम हो जाएगी। डीपी है 1100, एमआरपी 1290। फिर स्लिम टी कितनी बार लेनी है? दिन में हम सुबह शाम तो चाय लेते ही हैं, एक बार सुबह लेते हैं, एक बार शाम को लेते हैं। वेस्टीज का जो प्लान है उसमें लिखा है 4 बार हर खाने के बाद लेना है। आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर बेयर मिनिमम अगर 2 बार भी लेते हैं तो 10 ग्राम आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो महीने भर में कितना हो जाएगा? 300 ग्राम। एक डब्बी आती है 150 ग्राम की, तो महीने भर में 2 डिब्बी लगेंगी आपको विस्लिम टी की, इसकी 2 डब्बी लगेंगी। 5 ग्राम अगर एक सर्विंग में ले रहे हैं, तो 2 बार में आप 10 ग्राम कंज्यूम करेंगे, तो ये 150 ग्राम की आती है, तो 15 दिन में खत्म हो जाएगी, तो 2 डब्बी लगेंगी एक महीने में। हियर इज द कैलकुलेशन। क्लियर है? विस्लिम शेक 25 ग्राम लेना है एक बार में, तो 30 दिन में कितना लगेगा? 750 ग्राम, मतलब एक डब्बा और आधा डब्बा और 1.5। तो अब आधा डब्बा तो नहीं बता सकते, तो 2 डब्बे लगभग लग जाएंगे। 3 महीने में 2 डब्बे कंज्यूम हो जाएंगे, ये डब्बे 2 लगेंगे, ठीक है? कैलकुलेशन यहाँ पर आती है, डीपी कॉस्ट के आधार पर इतना हो जाता है। टोटल पैकेज होगा वेट मैनेजमेंट का 6,160 रुपये एक महीने का। एमआरपी पे होता है 7,203। ये आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। आप इसे एमआरपी नहीं बताना, या डीपी बताना है, डीपी को हाइड करना है, डीपी भी हाइड कर सकते हैं, जो करना है कर लेना, ठीक है? 7,230 का आता है, ठीक है? पर डे कॉस्ट कितनी निकल रही है, पर डे इन्वेस्टमेंट? 205 रुपये पर डे। अगर 6,160 के हिसाब से देखते हैं, ये शायद 170 गलत लिख गया है। तो 205 रुपये पर डे अपने आप को, आपका इंश्योरेंस कर रहे हैं आप कि फ्यूचर में 5, 10, 50 लाख रुपए मुझे दवाइयों में
हॉस्पिटलाइजेशन में, बाईपास, एंजियोप्लास्टी में ना डालना पड़े। ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। कोई बहुत ज़्यादा है, मात्र 200 रुपये, 205 रुपये पर डे। क्या जिंदगी भर करना है? नहीं, 90 दिन करके देखिएगा। 90 दिन का माइंडसेट से काम करना है आपको। एक महीने में चमत्कार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 20-30 साल पुराना जो जमा हुआ है, एक महीने में नहीं है। हाँ, 2, 5, 10% आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैजिक हो जाएगा एक महीने में। नहीं होगा। 90 दिन के माइंडसेट से ही आपको काउंसलिंग करनी है। और अगर आपने शॉर्टकट बनाया तो आप बदनाम भी हो जाओगे। मैं आपको बता दूं कि बस एक डिब्बा बेच लूं, एक विस्लिम ले लूं, सामने वाला आपको होशियारी दे कि सर क्या एक अकेली ये ले लूं, ये अकेली ले लूं, बोलेगा सर रहने दो, नहीं हो पाएगा। हेलो, एटीट्यूड से बात करनी है आपको। चलो मरता क्या ना करता, एक मंजनी दे के आ गया, ऐसा गरीबी भिखारी वाला एटीट्यूड नहीं रखना। करना है तो प्रॉपर तरीके से करो या बिल्कुल मत करो। क्योंकि अगर आपने उसे ये दे दिया, एक बार लेगा और एक बार में पता पड़ा आधी लेगा, 2.5 ग्राम लेगा टेस्ट करने के लिए, सर ना मैंने वेस्टीज का प्रोग्राम लिया था ना, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, वो बदनाम करेगा कंपनी को और आपको। तो बोले सर हम ये नहीं कर सकते। सबको क्लियर हो रहा है ना? आप इतने एटीट्यूड और इतने पोस्चर के साथ में काम करें। मैं आपको बता दूं ना, प्रॉब्लम पैसे की है ही नहीं है मार्केट में। प्रॉब्लम पैसे की बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम है माइंडसेट की। और वो माइंड मेकअप करना पड़ेगा आपको बातचीत करके, जो मैंने आपको बताया फ्लो के माध्यम से। बहुत पैसा है लोगों के पास। एंजॉयमेंट के लिए एक पार्टी कर लेते हैं घर में, बर्थडे पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, खाते पीते हैं। कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं लोग। गाड़ियां कितनी बिक रही हैं हिंदुस्तान में, आईफोन कितना बिक रहा है, महंगे महंगे फोन, स्मार्टफोन ले लेता है इंसान। पैसे की कमी है क्या? पैसे की कमी आपके दिमाग में हो सकती है, लेकिन मार्केट में भयंकर पैसा है, अथाह पैसा है। तो आप अपने दिमाग से निकाल देना, अपने अपने स्तर से मत सोचना कि यार मैं ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। भाई आप मर्सिडीज अफोर्ड नहीं कर सकते, पर मर्सिडीज बेच तो सकते हैं। हेलो, सुन रहे हैं मेरी बात को? जो बंदा आईफोन नहीं खरीद सकता, इसका मतलब वो आईफोन की जॉब नहीं करेगा, आईफोन पे सेल्समैन नहीं बन सकता क्या? मैं यहाँ पर, मेरा कहने का इंटेंशन आप समझिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सेल्समैन बनने जा रहे हैं। हो सकता है आपकी इनकम 25,000 15,000 हो, कम हो, आप ये वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बट आपके दिमाग में फिल्टर वही लगा रहता है, दुनिया कोई आदमी नहीं कर सकता, और वही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। तो ये नेगेटिव, ये मेंटल ब्लॉक निकाल देना। हो सकता है मेरे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ एक श्रिम्प टी अफोर्ड कर पा रहा हूँ या पाउडर ही अफोर्ड कर पा रहा हूँ, लेकिन दुनिया में तो भरे पड़े हुए हैं लोग भाई। कितने लोगों को थोड़ा बत्ती जल रही है, दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है। हम ज्यादातर टाइम बाहर जब प्लान दिखाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हम हमारी औकात, हमारी हैसियत के हिसाब से लोगों से बात कर रहे होते हैं। इसीलिए लोगों को 3 महीने का प्रोग्राम नहीं बेच पाते, या हम 25,000 50,000 1 लाख से क्लोजिंग नहीं कर पा रहे होते। मार्केट में कंपनीज हैं जो 3-3 लाख से ज्वाइनिंग कराती हैं। आप लोग भाग्यशाली हो कि 1 साल पहले से आप 500 पीवी पे काम करते हो। मैं आपको रियल लाइफ, रियल सिचुएशन बता रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले 20 तारीख को मैं वेस्टीज ऑफिस में गया, लॉन्चिंग के प्रोग्राम पे लॉन्च कर लिया। तो यहाँ पर एक डीयू सी डी है बहुत पुराने, ठीक है, जिनके पास BMW भी है, सब कुछ है। और क्योंकि मैं VMCM मेंबर था तो बुलाया गया। तो मेरे से पूछते सर ये 3,000 PV 6 महीने में, कैसा ऑफर ठीक है क्या? मुझे अंदर अंदर बहुत हंसी आई। मैं उनके दर्द को समझ पा रहा था कि उनने बताया 30 PV करना है अभी तक। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप चेक करके देखना पूरे नेटवर्क में, जितने ईज और कंफर्ट से आप 500 1000 PV कर पाओगे ना, बाहर जाके देखना, लोग के सांसें फूलने लगेंगे, अरे बाप रे ये कैसे हो पाएगा। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ही बताऊंगा, राइट, कि मैं जो बता रहा हूँ ना उसके पीछे कुछ लॉजिक है। ऐसी नहीं बताया था मैंने। हम बिजनेस कर रहे हैं, दुकान बदली सामान बदली वाले कॉन्सेप्ट कहानी से जिंदगी नहीं बदलने वाली। और बिजनेस में इनकम तभी होगी जब आप टर्नओवर करना सीखेंगे और सिखाएंगे। और जब तक आप खुद करना नहीं सीखेंगे 500 PV, आप किसी को सिखा ही नहीं सकते। आपके अंदर से हलक से आवाज नहीं निकलेगी, कन्विक्शन ही नहीं आएगा आपके अंदर। नहीं नहीं सर मेरी इनकम तो कम है। अरे बाबूजी तुम्हारी इनकम कम है, तुम्हारे तुम्हारे कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होंगे, लेकिन जो तुम्हारे शहर में जो बड़े बड़े दुकानदार और बिजनेसमैन बैठे हैं टंकी निकाल के बाहर, वो महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। और आप जा रहे हो सर हमारा वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम दुनिया का सबसे सस्ता। मर गया। सर पकड़ लूं मैं, कुतुब मीनार पे चला जाऊं,
क्यों बेचते हो सस्ता भाई? सस्ता तुम्हारी खोपड़ी में सेट है। दुनिया का कोई प्रीमियम ब्रांड अपने आप को सस्ता करके नहीं बेचता है, याद रख लेना। मर्सिडीज कभी नहीं बोलती कि मेरा एवरेज आएगा, इतना आएगा। भाई इतने की है। बाबूजी, अश्विनी जी, पंचाल जी, अभी फुट पे है फ्लेक्स ऑयल। मतलब 6,000 ले लो और सामने वाले के गले में हाथ डालो ऐसा करके। 15,000 का पैकेज ले जाओगे आप। जितना बता रहे हो उतना समझ लो। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। ये कर लेना, पर कंडीशन देख के। अगर आप एक शॉट में उसे बोलोगे फ्लेक्स ऑयल भी लगेगा, नोनी भी लगेगी, पिछली कैसेट भरी हुई है, प्लस ये भी चिपका दी, टोटल मिला के सर आपका महीने का भरना 15,000। तो बोले बाबूजी चाय पियो, कट लो यहाँ से। आपको बुद्धि लगानी, कॉमन सेंस लगाना है। क्या कॉमन सेंस लगाना है? लिसन इट वेरी केयरफुली। जब भी आप वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम किसी को बता रहे हैं, पहली बात तो एक अच्छी क्लास पे काम करिएगा, जिनकी इनकम 50,000 1 लाख के बीच में है ना। उस क्लास में आप जाएंगे तो आपको पैसे कभी दिक्कत नहीं आएगा। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, वो आपको नगद देंगे, राइट? फोन पे यूपीआई नहीं करते, उनके पास नंबर 2 का भयंकर पैसा भरा पड़ा हुआ है, पेट भी बाहर निकला हुआ है। तो नगद 500 की गड्डी निकालेंगी दीदी अंदर से, और निकाल के दे देंगी 20,000 रुपये आपको। मैं अब वो दूसरा अनुगुप्ता बात कर रहा हूँ, एज ए बिजनेसमैन ओरिएंटेड, कि एक्चुअल में पैसा है कहाँ पर और आपको करना कहाँ पे चाहिए। सर हमने तो बहुत चेकअप कर दिए लेकिन मेरा पीवी नहीं आ रहा। तो आप गरीब दीनहीन दुखियारी लोगों पे जाओगे, जिनके पास पैसे ही नहीं है, उनको ज्ञान दोगे वेट मैनेजमेंट का, कहाँ से निकाल के देगा वो आपको? याद रखिएगा, राइट पीपल और राइट प्लेस गेम चेंजर है। कॉमन सेंस लगाइए, किधर जाके काम करना है, किस क्लास पे जाके काम करना है। समझ आ रहा है मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ आपको? उतर रही ना यहाँ पे? ये कैटेगरी थोड़ी सी एक्सक्लूसिव कैटेगरी और प्रीमियम कैटेगरी है। तो प्रीमियम माइंडसेट से ही काम करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव माइंडसेट से ही काम करना पड़ेगा। तब जाके आप बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल पाओगे। तो आपने 1 महीने का प्रोग्राम बताया, ठीक है, 1 महीने का ये इन्वेस्टमेंट है, पर डे का 200 रुपये। सर बताइए, इतने का तो आदमी चाय पान बीड़ी पान तंबाकू थूक देता है, जो ढंग का वेल टू डू फैमिलीज वाले लोग होते हैं ना, खाते पीते घर के घर। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? मैं आपको एक अलग लेवल की पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। अभी आप बिलो लेवल पे काम कर रहे थे, इसलिए चेक नहीं बढ़ रहे थे। ये लेवल पे काम करेंगे ना तो इतना बिजनेस होगा, आप बोलेंगे बाप रे बाप, कहाँ था ये कैटेगरी। सारे संकट मिट जाएंगे आपके। इतना वॉल्यूम होगा, इतना पैसा आएगा आपको। बट उसके लिए सही लोगों पे, सही कैटेगरी पे, सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब एक आदमी जिसके घर के बाहर 20 लाख की गाड़ी खड़ी हुई है, अब आप उसे बता रहे हो कि सर वो ना 3,000 2,000 रुपए में आपका वेट लॉस हो जाएगा। अरे नहीं होगा। उसको थोड़ा सा प्रीमियम फील होगा ना, तभी वो लेगा आपसे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आपका हुलिया, आपकी ड्रेसिंग, आपका पूरा बातचीत का करने का तरीका एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का आप रखेंगे, तभी आप अच्छी वेल टू डू क्लास में आप काम कर पाएंगे। नहीं तो जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जिनको नहीं हो पाएगा इनका कि सर हमसे ये नहीं हो पाएगा, मत करो। जो आप कर रहे थे वही करते रहो। बट जो लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, इस कैटेगरी पे थोड़ा सा अच्छे से काम करना चाहते हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ कि आपको किन किन कैटेगरीज में कहाँ कहाँ पर काम करना होगा। तो ये 1 महीने का हो गया। तो अब ये 90 डेज का कमिटमेंट चाहिए सर आपका। और इस कमिटमेंट में अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आपका पर्पज सिर्फ ये डब्बा देना नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ डब्बे देने के इंटेंशन से मिलेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपका सिर्फ पर्पज ये होना चाहिए कि मैं जिस पर्सन से मिल रहा हूँ उसको रिजल्ट में मुझे देना, अपना पूरा झोंक देना। अगर उसने मेरे पर ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी कि 90 दिन तक मैं उससे फॉलो अप करूंगा, राइट? हर वीक में आप रजिस्टर बनाए, नाम दिया रमेश जी, रमेश जी को इस महीने ये इतना वेट है, ये इनका टारगेट है, आपके पास रजिस्टर में रिकॉर्ड रहना चाहिए। रियल मायने में जेन्युइनली अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, वन टाइम सेल करके मुर्गी हलाल करी, एक बार बेच दिया डब्बा, उसने खाया बेचारे ने, खोला नहीं खोला, वो फॉलो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप इससे बड़ा क्राइम नहीं करेंगे, फिर मत करो इस कैटेगरी पे काम। समझ रहे हैं मेरी बात? जब भी आप किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, और आप कब वो भरोसा कर रहा है यार, आपको पैसा निकाल के दे रहा है, तो इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसकी हेल्प करें, गाइड करें, फॉलो करें। तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड, नाम, मोबाइल नंबर, करंट वेट, टारगेट वेट, कितना लॉस करना है, उसको कोई हेल्थ कंडीशन है ये,
आज दिया, आपको बोलना है कि सर मैं हर 7 दिन में आपसे फोन पे बात करने वाला हूँ, राइट। कौन सा टाइम ठीक रहेगा जब आपसे बात करूंगा, मिलूंगा। और आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है, कुछ भी चीज नहीं आ रही समझ में, आपके पास मेरा नंबर है, नंबर सेव कराओ सामने वाले के मोबाइल में। सामने वाले को लगना चाहिए कि 90 दिन ये बंदा मेरे साथ एक कंधे से कंधा मिला के चलने वाला है। फिर देखो कैसे कन्वर्जन नहीं होता है। कितने लोग ये करने वाले हैं। देखिए बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन लोगों के इमोशनल, लोगों की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक ह्यूमैनिटी है ये। बिजनेस होगा अपने आप हो जाएगा, लेकिन अगर आप अंदर से ऑनेस्ट है, अंदर से जेन्युइन है और वाकई में लोगों की मदद करना चाहते हैं, उसकी हेल्प करना चाहते हैं हेल्थ की जर्नी में, तो बोलने से नहीं होगा, सिर्फ अकेले ज्ञान देने से नहीं होगा, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पर इस मेहनत के रिवार्ड बहुत जबरदस्त है। आपकी रिस्पेक्ट, क्रेडिबिलिटी और रेफरल इतना मिलेगा, माउथ पब्लिसिटी इतनी मिलेगी कि आप खुद ही बोलोगे बाप रे बाप, पहले तो नहीं मिलते थे दिन लोग। एक बंदा आपने ठीक कर दिया ना किसी फैमिली का, वो अपने घर के 50 लोगों को रेफरल देगा आपको। यार मेरे रिश्तेदार आगरा में रहते हैं, मेरे रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, चिल्ला चिल्ला के बताएगा वो। ये इतनी बड़ी कैटेगरी है। ऑर्गेनिक आपको बहुत बड़ा रेफरल मिलेगा। करना चाहते हैं, बट इसके लिए आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करेंगे। ये नहीं कि माल चेपा, अपना टर्नओवर हो गया, मेरी वियतनाम ट्रिप क्वालिफाई करे, तूने खाया नहीं खाया, बिल्कुल गलती मत करना, फिर तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो पाप पड़ेगा आपको। ईमानदारी से, जेन्युइनली एज ए हेल्थ कोच आपके अंदर वो एम्पैथी होनी चाहिए, लोगों के लिए कंपैशन होना चाहिए, तभी आप हेल्थ कैटेगरी में काम कर पाएंगे। कमिटमेंट लीजिए सामने वाले से कि सर 90 डेज के लिए मैं आपके साथ कमिटेड हूं, पर आपको भी कमिटमेंट लेना पड़ेगा, तभी ये प्रोग्राम। उसको क्लियर कर दो, मेरा पर्पज आपको एक महीना एक डब्बा देने का बिल्कुल भी नहीं है। आप नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर मुंह पे बोलना। उसको लगना चाहिए कि बंदा यार कुछ दमदार आदमी है। मेरा पर्पज है, मुझे लोगों को की हेल्थ ठीक करने, हमारा मिशन है डिसीज फ्री इंडिया। हमें लोगों की हेल्थ ठीक करने में उस मिशन पे काम कर रहा हूँ। तो मेरा पर्पज यहाँ पे सिर्फ एक डिब्बा नहीं, हमारा पर्पज है कि 90 दिन के अंदर आपका जो लक्ष्य टारगेट है वहां पर मैं आपकी मदद करूँ, राइट। ये उस बात की फीस है, मैं आपका कोच हूँ। इस जर्नी में आप कहीं पर भी रुकेंगे तो मैं आपको मदद करूंगा, आपको गाइड करूंगा। इतना बोल के तो देखिए आप, लोगों के रिएक्शन बदल जाएंगे। सामने वाले को समझ में आएगा नहीं, ये बंदा जेन्युइन है, ये वाकई में कमिटेड है हेल्थ के लिए, और ये वाकई मेरी मदद करना चाहता है। लोग ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट और कमिटेड लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो उसको एक चीज समझ में आ जाएगी आपकी बॉडी लैंग्वेज से, वाइब्रेशन से, यार बंदा सेल हुए माल बेचने के चक्कर में वो नहीं लेने वाला। कितनी शानदार प्रेजेंटेशन दे देना। आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस बहुत ऑथेंटिक होने चाहिए। क्लियर है। 3 महीने का कमिटमेंट लेना है। 3 महीने का कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, देखिएगा स्क्रीन पे। क्या क्या हो गया इसमें? ये 3 मंथ का ये होगा सर। 3 मंथ का अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7230, 21,000 लगभग होता है। अब आपको करना ये, मैं आपको बताता हूँ मैजिक। आपको पहले एमआरपी से बताना है महीने का कितना हो रहा है, 7,230, इंटू 3 कर देंगे तो 21,230। 7230 इंटू 3 करें कितना हो रहा है, 7230 इंटू 3, ये सर हो रहा है 21,690 टोटल। लेकिन अगर आप 3 महीने का एक साथ प्रोग्राम करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, तो यहां पर मैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर या एक डिस्काउंट जो है वो पास ऑन करना चाहूंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 6,170 और 7,230 के बीच में आप उसे डीपी पे देना चाहते हैं, रजिस्टर करके देना चाहते हैं। आप सिंपल से बोलते डिस्काउंट कार्ड आपका बन सकता है, पर ये 3 महीने पे ही ऑफर है। 3 महीने पे क्या ऑफर हो जाएगा, 21,690 हो रहा है एमआरपी से। आप उसे बोल रहे हैं, 1 मिनट में लिख लेता हूँ तो बता पाऊंगा आपको। 21,690, ठीक है, ये 3 मंथ का होगा एमआरपी से। अब आपको डीपी से बताना उसे 6,170 इंटू 3 करेंगे तो 18,510, 3 महीने का। तो लगभग आपको 3 साढ़े 3 हजार रुपए का, 3 हजार रुपए का जो होगा
वो बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप 3 महीने का एक साथ प्रोग्राम करते हैं। बताएं सर, पेमेंट फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, चेक से करेंगे, कैसे करेंगे? हेलो, पेमेंट फोन पे गूगल पे कैसे करेंगे? मेरे पास, ओके, दूसरा ऑप्शन नहीं देना है, सोच के बताऊंगा। क्या सोचना है बताइए सर? सोचते सोचते इतनी जिंदगी निकल गई है, क्या सोचना है बताइए? प्रेफर करें कि हस्बैंड वाइफ फैमिली साथ में बैठे, उनको बता देना है कि दीदी अगर साल में एक साड़ी कम भी ली और भैया का वेट लॉस हो गया, इनकी हेल्थ ठीक हो गई, बीपी शुगर की गोलियां बंद हो गई, कर सकते हैं? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलेगी नहीं नहीं बिल्कुल करना चाहिए। तो अभी कितना हो सकता है? बोलेगा 18,000 है, पूरा करना पड़ेगा। वैसे तो पूरा ही करना पड़ेगा अगर ये 3,000 का डिस्काउंट है, ऑन स्पॉट और अभी के लिए, आज के लिए है। अगर आप करते हैं तो मैं इतना करा सकता हूँ। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है। कितना हो पाएगा? मेरे पास अभी 10,000 है, एक काम करो 10,000 डिपॉजिट करो, बचा हुआ कब करोगे? 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये प्रोडक्ट अभी आपको अरेंज करा रहा हूँ, 10,000 का, ठीक है। 8,000 होंगे सर, अगर वेट बढ़ाना होगा तो पहले कम तो कर लें। कम की क्लोजिंग हुई नहीं, बढ़ाने की क्लोजिंग करा रहे हैं आप यार। कम की क्लोजिंग हो जाने दो। ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ये डायलॉग्स बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपको कन्वर्जन करने में हेल्प करेंगे। ऑन स्पॉट क्लोज करना, हो गया काम। 3 महीने का कमिटमेंट। सर मैं एक डब्बा ही अकेला ले लूँ, सर पाउडर अकेले ले लूँ, सर कैप्सूल से काम चल जाएगा? उसे बोलना थैंक यू सो मच, ना हो पाएगा तुमसे। डॉक्टर के पास जाते हो, पर्चा लिखता है, उससे बोलते हो, उससे बहस करते हो क्या कि सर आपने 10 गोलियां लिखी, मैं एक ही गोली खा लूं तो? चुपचाप वो जितनी लिख देता है, वो 10 लिखेगा, 20 लिखेगा, चुपचाप खाते हो नहीं खाते हो? तो 90 दिन जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो कर लीजिए, लाइफ चेंज हो जाएगी। कन्विक्शन के साथ बोले, कॉन्फिडेंस के साथ बोले, और 10 तो टेस्टिमोनियल लिखा देंगे, देखिए इनके हुए। बट शॉर्टकट से नहीं होगा, पूरा प्रोग्राम करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे तो ही होगा। तो आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा प्रोग्राम किसी को मत देना। या तो करो, प्रॉपर करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो, जो भुगत रहे भुगतते रहो। क्लियर हो रहा है? फुल ऑन एटीट्यूड, फुल पॉस्चर के साथ में और डिग्निटी के साथ में काम करेंगे तो 3-3 महीने के पैकेज बुक होंगे आपके। और एक बार 3 महीने के सामने वाले ने प्रोडक्ट ले लिए, फ्रिज पे रख जाएंगे, तो उसके पप्पा को भी खाने पड़ेंगे। और फिर हर 7 दिन में आप फोन लगा रहे हो। समझ आ रहा है? अभी एक और चीज में मेरे दिमाग में चल रही है कि हम कोई मॉर्निंग का ऐसा एक्सरसाइज सेशन ऑल इंडिया लॉन्च कर दें कि जितने भी लोग आपके वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम पे, मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक थॉट प्रोसेस आया, बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी कंपनीज करती हैं या मैंने देखा है 2-3 सालों में कि क्या सिस्टम काम करता है, वो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम आपने जाके दे दिया उन्हें। अब वो बोलते हैं कि हर सुबह शाम, सुबह 6 बजे या 7 बजे आ जाओ, आधा घंटे आपका सेशन होगा। अब लोग बिजी हैं, जिम नहीं जा पा रहे, घर पे ही उन्होंने जूम खोला और यहाँ पर एक योगा जुम्बा टीचर होगा, वो उनको रोज एक्सरसाइज कराएगा, 30 मिनट पसीना निकलवाएगा। उसके बाद वो वी टी और वी शेक पिएगा। 100% वेट लॉस होगा, 100% होगा। समझ आ रहा है? अगर आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, आप कर लीजिए। मैं जस्ट एक आइडिया दिया, उनको गाइड करें कि वो कुछ ना कुछ 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें। मैं अपने लेवल पर चेक कर रहा हूँ, किसी एक बंदे को हायर करना पड़ेगा, एक मंथली बेसिस पे, सैलरी बेसिस पे। अगर ऐसा होता है तो वो भी मैं करने का प्लान करूंगा, लेकिन एक्चुअल में जो मैजिकल रिजल्ट आएगा इसी से आएगा। आप सभी ने प्रोग्राम बताया, आप अच्छा उसमें ये भी ऐड कर पाएंगे कि सर ये प्रोग्राम तो है, पर एक और आपको एडिशनल सर्विस मिलेगी, हमारी मॉर्निंग फिटनेस क्लास, ठीक है, जिसका महीने का, जैसे जिम की मेंबरशिप होती है ना, 2,000-3,000 रुपये महीने की, उसकी ऐसी उसकी भी मेंबरशिप है, लेकिन वो इस प्रोग्राम के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है। और आपके लिए अकेली नहीं, आपकी पूरी फैमिली उस प्रोग्राम में आ सकती है। अच्छा ऐसा होगा क्या? मजा आ जाएगा। हमें कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज अगर हमने दे दी, जिससे उसकी वेट मैनेजमेंट जर्नी आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपने पाउडर पी लिया, एक कैप्सूल खाली हो जाएगा, ये पूरा माइंडसेट और हैबिट का खेल है। तो माइंडसेट और हैबिट डेवलप होने में वक्त लगता है। तो एक ऐसा इकोसिस्टम अगर हम दे देंगे लोगों को, जिससे लोग सुबह आएंगे, सुबह फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पर उनको मोटिवेशन मिलेगा, एक आध उन्होंने टेस्टिमोनियल सुन लिया, एक दो रोज, हर रोज एक दो टेस्टिमोनियल सुनते रहेंगे, क्या खतरनाक काम होगा। कितने लोग एक्साइटेड हैं अगर कोई ऐसा माहौल आपको मिल जाए
आप लोगों को दो, पर हाँ ये 3 महीने का पैकेज लेने वाले के लिए है, ठीक, 1 महीने वाले के लिए नहीं लो। कुछ तो कीमत चुकाएगा ना भाई। यूसुफ ये हो गया तो कमाल हो जाएगा, कमाल ही करना है बाबूजी। छोटा मोटा काम कहाँ करेंगे हम लोग, कमाल करने के लिए पैदा हुआ है हम सब, कमाल करने वाले हैं। आपके दिमाग में कोई आइडिया सुझाव जबरदस्त हो, कुछ और फीडबैक देना चाहते हो तो मुझे फोन करना, मैसेज कर लेना। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको प्रोग्राम को, मेरा अकेला प्रोग्राम नहीं है राइट, चेक मुझे अकेला नहीं आने वाला, आप सबको आएगा। बट इसकी फ्यूचर को, इसके पोटेंशियल को, इसके विजन को समझने का प्रयास करिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ा। अब आप यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं या कानपुर में रहते हैं, आपका प्रोस्पेक्ट कहीं पर भी है, ऑल ओवर इंडिया ये डिजिटल होगा। आपने ऑनलाइन प्लान देखा, ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर दिया, सप्लीमेंट उसके घर पे पहुंच गए। रोज सवेरे 6 बजे अगर वो ये आधा घंटा भी अगर मॉर्निंग क्लास में आ गया, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, आपका काम क्या होगा, फॉलो अप। सर आप सेशन में आए, सर नहीं आए तो फिर नहीं होगा वेट लॉस। सुबह आना जरूरी है। क्यों आना जरूरी है? कि सुबह 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करेगा और कम से कम रोज 2-4 लोगों के टेस्टिमोनियल सुनेगा। 7 दिन में सर मेरा 1 किलो कम हो गया, कोई बोलेगा मेरा 500 ग्राम कम हो गया, सर मेरी ये ठीक हो गई। ये जो छोटे छोटे 5-5 मिनट के जो बम जाएंगे ना उसके दिमाग में, वो हिल जाएगा। गेम चेंजर होगा, गेम चेंजर। अगर आपको लग रहा है ये करना चाहिए, ये करने से कुछ आप रिवोल्यूशनरी क्रिएट कर सकते हो, ये बैकएंड पे अगर आपको सपोर्ट मिल गया, तो टाइप गेम चेंजर, GC इन द कमेंट बॉक्स, GC गेम चेंजर। मुझे नहीं मालूम कंपनी कभी करेगी, कंपनी का अपना स्ट्रेटजी, कंपनी ने जो करना था प्रोडक्ट लाके दे दिया। इट इज अप टू लीडरशिप हाउ यू आर टेकिंग दिस कैटेगरी। पर वो सर हमारा ना मॉर्निंग CP चलता है, उसका क्या होएगा? तो भैया वो आप मैनेज करना, आपका टाइम का CP का कैसे करोगे, आगे पीछे करो, थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना, ठीक है। इसका कुछ मैं टाइमिंग ऐसे रखूंगा कि CP आपकी निपट जाए, या CP आप अर्ली करना शुरू कर देना, आपकी CP 6 से 7 पे निपटा लेना। और जो हेल्थ वाले लोग होते हैं ना, जनरली लेट से ही उठते हैं लोग, आलसी लोग होते हैं, इसलिए वजन बढ़ता है उनका। 7:30 से करेंगे उनका, 7:15 या 7:30 से टाइम दे देंगे उनका। आपकी CP 6 से 7 आप निपटा लेना, चलेगा? भाई सबका राय मैं लेने चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई भी ऐसा, क्योंकि सामने वाला को जॉब पे जाना है, बिजनेस पे जाना है, तो एक्चुअली उसका टाइमिंग भी ऐसा होना चाहिए जो मॉर्निंग सेशन आ सके, ठीक है। पर इसके लिए टारगेट आपको लेना पड़ेगा, आपको टारगेट लेना पड़ेगा कि जो इंसान मतलब ये पैकेज लेगा, कंप्लीट पैकेज लेगा, उसी को इसमें एंट्री देना है। मतलब हलवा पूड़ी नहीं बना देनी इसकी कि यार चलो चलो फ्री में बट रही है रेवड़ी तो लेना है, बिल्कुल भी नहीं। उसका मैं एक सिस्टम सेट कर दूंगा कि भाई जिसने किया है, इनवॉइस आ चुकी है, उसी को लिंक मिलेगी, या वही रजिस्टर्ड करके एंटर करेगा। नहीं चाहिए ना भाई, वैल्यू देना है मैं सामने वाले को, उसने 10-15 हजार 20 हजार रुपये खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, उसका हक बनता है वैल्यू देने का। नहीं सर हमने विस्लिम से एक लिया भी नहीं है, और हम रोज एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, हम कैटेगरी पे काम भी नहीं कर रहे हैं, और रोज टाइम पास करने आ रहे हैं, तो मत आना फिर, कीमत चुकानी पड़ेगी। डन है? समझ आया, क्लैरिटी मिली आपको? चलिए, तो आज के प्रवचन यहीं पे समाप्त होते हैं, 8:14 पे। रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ, ठीक है।